तो पहला बॉल को हम बॉल नहीं मानते और अभी हम ये बॉल को छोड़कर कुछ नया डालेंगे। अगेन एनर्जेटिकली गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परिचय देना चाहूंगा, माई सेल्फ दिव्यज्योति नायक। मैं वेस्टीज में अभी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। खुश हूँ मगर सेटिस्फाई नहीं हूँ और बस अभी ये शुरुआत है कि आज हम लोग जो कुछ भी हैं वो जो कुछ इसलिए है कि हम एक सही सिस्टम के साथ है और उसी सिस्टम में एमबीए वर्ल्ड वाइड। एमएलएम की दुनिया बहुत बड़ी होता है और आज हम सब बाय चांस बोलिए हम लोग जुड़ चुके हैं किसी ना किसी बहाने से। कोई शरीर को लेकर आया है, कोई मतलब कैरियर को लेकर आया है, मगर हम सब जो आए हैं इधर, हमारा जो सपना था पूरा करने का, आप विश्वास कीजिए इस इंडस्ट्री आपका हर एक सपना पूरा कर सकता है। और टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड जो वचनबद्ध है कि सपना आप देखिए पूरा हम लोग करेंगे और ये भी होगा। यहाँ पर इस सिस्टम टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड आपका सपने का पूरा जिम्मेदारी लेता है। ये सपना सिर्फ आपका नहीं है, ये सपना हमारा भी है। आज जिस तरह से टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कर रहा है, अगर उसे देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे लोग हैं, मगर जो सिस्टम और सही एथिक के साथ आज टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। मैं फक्र से बोल रहा हूँ कि आई एम एन एमबीएन, आई एम द कोर पार्टनर ऑफ टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड और बहुत गर्व महसूस होता है। और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक एथिकल टीम के साथ है, आप एक सिस्टमेटिक टीम के साथ है, आप एक बेहतरीन एजुकेशन टीम के साथ है। यहाँ पर हम तीन चीजों को हर वक्त नजरअंदाज नहीं करते, हर वक्त इसको ऊपर ध्यान देते हैं। पहली बात, हम झूठे कमिटमेंट नहीं करते। दूसरे बात, हम अपने सपनों को छोड़कर भागते नहीं है। तीसरी बात, गलत तरीके से बिजनेस नहीं करते। आप एक एथिकल सिस्टम के साथ है। देखिए अच्छा बड़ा लीडर कोई भी बन सकता है, मगर अच्छा लीडर आप बनने के लिए आपके अंदर एथिकल वैल्यू डेवलप होना चाहिए जो टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड क्रिएट करता है। आप कहां से आए हैं, आपका एजुकेशन क्या है, दिखने में आप सुंदर हैं कि नहीं, आपका रंग क्या है, आपका सोच क्या है, आपका ड्रीम क्या है, हमें कुछ नहीं मालूम। मगर उसके बावजूद हम टीम एमबीएंस की तरफ से, मैं टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड के तरफ से मैं आपको कमिटमेंट कर सकता हूं, बिलीव। टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड के ऊपर आप विश्वास रखिए और टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड आपके सपना को हकीकत में जरूर तब्दील करेगा। आज वक्त आ चुका है, एक ऐसे इंसान जो आपके सामने आएंगे जिनकी सफर बहुत ही मुश्किल थी, जिसके लिए दुनिया का कोई वैल्यू नहीं था, दुनिया का कोई परिचय नहीं था, मगर आज दुनिया के लिए वो एग्जाम्पल बन चुके हैं। दिन था हमें लोग रिजेक्शन करते थे, दिन था लोग हमें अवॉइड करते थे, दिन था लोग हमें सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा माय ग्रेट टॉपलाइन मिस्टर सरोज पानीग्राही सर जी का और पूरे टीम मेंबर्स, कोर पार्टनर का और पूरे एम्बियंस का, जिन्होंने भरोसा जताया और हमें आगे लेके गए। ये टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड आज मतलब तेजी से बढ़ रहा है, उसकी पूरा का पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है, क्योंकि हम साथ साथ हैं और मजबूत हैं और बहुत आगे सफर कर सकते हैं। इस टीम में एमबीए वर्ल्ड वाइड एक आम इंसान को कैसे खास में कन्वर्ट करता है, आज ये दिखने को आपको मिलेगा। कैसे एक लोग बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो शायद नहीं कर सकता, बहुत एक्सपीरियंस मार्केटिंग का नहीं है शायद नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, गाड़ी नहीं है, मेरा घर में सपोर्ट नहीं करते, इतना बहाना खुद के सपने के लिए बहाना डाल देते हैं जिससे वो कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। माय डियर लीडर्स, आज जो शख्सियत आपके सामने आएंगे सॉरी, आज जो शख्सियत आपके सामने आएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हर एक चीज। जो आपका सपना है वो हकीकत में तब्दील होगा और सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। क्या आपको हमारे ऊपर भरोसा है? बहुत अच्छा, स्माइलिंग करते हुए आप सभी अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो भरोसा है, ये भरोसा विश्वास में कन्वर्ट कर लीजिए, कमिटेड हो जाते हैं। हम सब मिलके इतिहास रचेंगे। एक इंसान ऐसा जिन्होंने कमिटमेंट लिया, एक लीडर ऐसा जो अपने बातें पर खड़े रहा, डटा रहा, और आखिरकार आज उनका एक खास परिचय हो चुका है। अभी वो वेस्टिज में क्राउन डायरेक्टर है, जहां पर सातों इनकम, हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड, लीडरशिप बोनस से लेकर डायरेक्टर बोनस से लेकर हर एक इनकम को वो ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अकेले नहीं रहे हैं, बहुत सारे टीमों में अपने टीम के अंदर लोगों को मदद कर चुके हैं। टीम एमबीए का यही सोच है, खुद अकेले बढ़ना नहीं है, बहुत सारे लोगों को बढ़ाना है। और यही सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते रहेंगे। माय डियर लीडर्स, गरीब होके हम पैदा हुए हैं, ये ना पिता माता का गलती था, ना भगवान का गलती था। मगर माय डियर लीडर्स, आप सभी को बोलना चाहूंगा, यू आर द मोस्ट लकीस्ट वन। आपकी सपना का जिम्मेदारी आपने लिया है अपने हाथ में। जिंदगी आपकी है, जीना आपको पड़ेगा। और उसी तरह वो शख्सियत, वो लीडर आज अपने डिसीजन लिया और डिसीजन को प्रूव किया। पहले लोग बोलते थे कि गलत है, फालतू है, हो नहीं सकता, चल नहीं सकता। जिंदगी में उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस आया, मगर रुके नहीं, डटे रहे, खड़े रहे। जानना चाहते हो कौन है? शायद आपके मोबाइल में पोस्टर चला गया होगा। फिर भी आई फील प्राउड टू इनवाइट मिस्टर शत्रुघ्न मलिक, क्राउन डायरेक्टर। उनके लिए मैं चाहूंगा पहले दिल से आप जोरदार अप्लॉज करिए। प्लीज वेलकम शत्रुघ्न जी। थैंक यू सो मच दिव्या सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मुझे बुलाने के लिए। और मैं थैंक यू देना चाहूंगा आपको, और थैंक यू देना चाहूंगा सरोज सर को, और थैंक यू देना चाहूंगा एमबीए वर्ल्ड वाइड, टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड को, जो मुझे आज इतना बड़ा मौका दिया कि मैं खुद को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाऊँ और खुद के बारे में कुछ बोलूं, और खुद की काम की, खुद की एक्सपीरियंस कुछ रिप्रेजेंट कर पाऊं। ये मेरा खुश नसीब होगा कि मैं वेस्टीज को और हमारा वेस्टीजियन को और हमारा एमबीए वर्ल्ड वाइड को और एमबीए वर्ल्ड वाइड का लीडर को मैं कुछ एमबीए वर्ल्ड वाइड से बहुत कुछ मैंने पाया, वेस्टीज से मैंने बहुत कुछ पाया हूँ, एमबीए वर्ल्ड वाइड से बहुत कुछ पाया हूँ। आज मौका मिला है, आज मैं एमबीए वर्ल्ड वाइड को देना है, क्योंकि मैं बहुत कुछ, बहुत सारे लोगों का सामने में अभी अभी भी मैं क्या वो मैं ऋणी हूँ, और मैं वो थोड़ा सा देना चाहता हूँ। ये मुझे मौका आपने दिया, मैं कुछ एमबीए वर्ल्ड वाइड के लिए कर सकूं और वेस्टीज के लिए कुछ कर सकूं, ये मेरा खुश नसीब है, ये मेरा सौभाग्य है। सो थैंक यू सो मच दिव्या सर, थैंक यू सो मच सरोज सर, थैंक यू सो मच एमबीए वर्ल्ड वाइड। एंड थैंक यू देना चाहूंगा सारा का सारा व्यूअर्स को। जैसे कि मेरा नाम शत्रुघ्न मलिक है, मैं भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ, और गांव का देहाती बंदा हूँ, गांव से पला बड़ा हुआ हूँ। 3 बेटे हैं, पापा जो है वो मजदूर है, मजदूरी करके हमको पढ़ाते थे। मेरा बड़ा भाई जो है गांव में है, छोटा भाई अभी वो नौकरी कर रहा है, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, और मैं बीच वाला हूँ। जैसे कि हमारा एक उड़िया में कहावत है, बीच वाले को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि बीच वाले को वो बड़े को ज्यादा प्यार मिलता है, छोटे को ज्यादा प्यार मिलता है, जो बीच वाला होता है शायद उसको ज्यादा प्यार मिलता नहीं है। शायद यही मुझे मतलब पहले पहले ये लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उसका हकीकत कुछ और है, कुछ अलग है। शायद आज आपका साथ उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा, जो मेरा सोच, जिस सोच की बदौलत मैंने बढ़ा हूं, और जिस सोच के हिसाब से मैं बढ़ा हूं, और वही सोच आपके सामने मैं रखने वाला हूं। अगर आपको वो सोच सही लगे और ठीक लगे तो दोस्तों आप उसको आपकी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप मतलब कुछ अगर करना चाहोगे तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा गांव केंद्रापड़ा है, उड़ीसा का एक छोटा सा गांव है। आज भी मेरा वो जो कार है, वो कार अगर मैं अपना गांव लेके जाता हूं तो वो अपना गांव को ठीक से वो रास्ता नहीं है, अपना कार नहीं जा पा रहा है, और आज भी वो टक्कर खा रहा है। इतना एकदम सोशल एरिया है, एकदम एकदम गांव इतना छोटा है और बहुत एकदम इंटीरियर एरिया है। तो दोस्तों 3 भाई है, बहन नहीं है। पापा मजदूरी करते थे, और माँ भी कभी कभी जब घर में अभाव होता था
घर में कोई प्रॉब्लम होता था, माँ भी मज़दूरी करते थे। तो उसी हिसाब से घर में चल रहा था, बड़ा भाई को पढ़ाई करने के लिए सब कुछ दिया जा रहा था और मैं अपना ज़िंदगी में जब तक मैं खुद इनकम नहीं किया था, तब तक मैं अपना ज़िंदगी में कभी नया ड्रेस मैं पहना नहीं। जब मेरे को ड्रेस पहनने को मौका मिला और बारी आया, तो मैं अपना बड़ा भाई का जो पैंट है, वो जो शर्ट है, उसको काट के मुझे पहनाया जा रहा था। तो उस वक़्त पापा जो मज़दूरी करते थे और मज़दूरी करते-करते वो दिन में ₹20 याद है मुझे, दिन में ₹20 लाते थे। हमारा भी ज़मीन नहीं, कोई ज़्यादा नहीं है। हमारा जो उड़िया में खाना है वो चावल है और वो चावल को हम हर दिन पापा मज़दूरी करेंगे, हर दिन ₹20 लाएँगे और वही चावल शाम को खरीद के लाएँगे और उसी में से हम दिन भर चलेंगे। वो सही खाना नहीं मिल रहा था, सही ढंग से हम 3 वक़्त की जो खाना जो बोला जाता है, वो 3 वक़्त की खाना नहीं मिल रहा था। इसी चक्कर में कभी मैंने मतलब पढ़ाई करने में बहुत इच्छा था, ज़्यादा मैं पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ और पापा के लिए कुछ करूँ, परिवार के लिए कुछ करूँ, लेकिन मौका नहीं था पढ़ाई करने के लिए, मौका नहीं मिला क्योंकि पापा ने जब मैंने मैट्रिक पास किया, कॉलेज में एडमिशन किया, करीब-करीब 6 महीना मैं कॉलेज गया। पापा ने बोला और मैं तुमको पढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ। जितना मैं इनकम कर रहा हूँ, उसी में से घर चलाने के लिए मुझे मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है और ऊपर से तुम लोगों को मैं कैसे पढ़ाऊँ? तुम खुद अपना-अपना काम करो और खुद अपना हिसाब से तुम जीना सीखो। तो फिर मैंने क्या किया मैंने उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर आया और भुवनेश्वर में आकर के यहाँ पर पहले आया मतलब भुवनेश्वर पहली बार आया हूँ और उस वक़्त मैं बहुत छोटा था। भुवनेश्वर में कोई जान-पहचान नहीं था। ऐसे ही मतलब काम के लिए आ गया था लेकिन काम कुछ नहीं मिला। बाद में गाँव जाना पड़ा। मैंने सोचा अगर गाँव चला जाऊँगा तो फिर वही हाल होगा। जो खेती में पापा जो जो फार्मर का पास काम करते थे, वो जो मिट्टी का साथ मिट्टी हो रहे थे, वो ₹20 लेके आते थे। वही ₹20 फिर मैं जाके काम करूँगा, वही ₹20 कमाऊँगा। जो ज़िंदगी मेरा पापा हमको दिए हैं, वही ज़िंदगी में आने वाला मेरा जो जनरेशन है, उसको वही ज़िंदगी में दूँगा। यही सोचकर मैंने कभी भी मतलब भुवनेश्वर से कभी मैंने गाँव गया नहीं। मैंने बोला जो भी होगा देखा जाएगा। जो मतलब जितना दर्द होगा, जितना मेहनत होगा, जितना कष्ट करना पड़ेगा मैं करूँगा लेकिन मैं गाँव नहीं जाऊँगा। क्योंकि गाँव अगर जाऊँगा तो कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है, कुछ नहीं है। गाँव में मैं क्या करूँगा? फिर यहाँ पे जीने के लिए जेब में अठानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। उस वक़्त मैं मेरा पास करीब-करीब 150-200 रुपया था, वो 2-4 दिन में खत्म हो गया। अब खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करूँ? जब कुछ नहीं मिला फिर मैंने 5-6 दिन मतलब जब खाना नहीं मिला, उपवास रहा, फिर मैंने जाकर रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, एक रास्ते में उस वक़्त भुवनेश्वर में एक रास्ते में वो एक था, गैरेज था, वो गैरेज में अपना एक गमछा लेके गया था, वो गमछा मतलब ओढ़ के वहीं पे मैंने सोना शुरू किया। फिर मैंने जब इतना दर्द हुआ खाने के लिए, किसी को भी माँगा खाने के लिए, कोई नहीं दिया। फिर एक जाकर एक चाय की दुकान में मैंने काम किया। उनको बोला कि मेरे को खाने के लिए बस तो तुम दे दो, जो भी काम करना है मैं करूँगा। तुम्हारा जो झूठा ग्लास जो है ना मैं धोने के लिए तैयार हूँ। वो चाय की दुकान में मैंने झूठा ग्लास धोया। फिर उसका बाद मैंने देखा यही झूठा ग्लास धोते-धोते अपना ज़िंदगी बीत जाएगा। जो गाँव गाँव से मैं जो लेकर जो सोचकर मैं आया था, वो मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा। कुछ तो चाहिए। फिर जाकर एक टिफ़िन का दुकान में काम किया, वहाँ पे प्लेट वगैरह धोया। वो खाना-पीना के लिए दे रहा था और महीने में ₹200 बोला देगा। वो फिर 4 महीने के बाद वो पैसा दिया नहीं, फिर मेरे को गाली दिया, "तू काम नहीं कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है।" वो मतलब वो गाली दिया, ₹200-300 मुझे पकड़ाया। फिर जाकर मैंने एक होटल में काम किया। होटल में काम ऐसे किया मैं पैसा खत्म हो गया था खाने के लिए, 2 दिन हुआ मैं खाना नहीं खाया था। एक होटल में जाकर ज़बरदस्ती खाना खा लिया। खाने के बाद उसको बोला, "मेरा पास पैसा नहीं है।" वो होटल का मालिक 2 थप्पड़ लगाया, बोला अभी ये प्लेट धोना शुरू कर दे। फिर जब मैंने प्लेट सारा का सारा प्लेट धो दिया, फिर बाद में उसको बोला कि मेरा पास कोई काम नहीं है, आप अगर मुझे वही प्लेट धोने के काम में रख देंगे तो बेहतर होगा। तो फिर मैंने वहीं पे प्लेट धोना शुरू किया, वो जो जो जूठा वाला टेबल जो है, फुटपाथ का टेबल है फुटपाथ का होटल है, फुटपाथ में टेबल पड़ा हुआ है, उसी का ऊपर मैंने सोना शुरू किया। फिर उस वक़्त भुवनेश्वर डेवलप हो रहा था। उस वक़्त कलर का काम हो रहा था।
मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ अलग करना है। फिर जाकर मैंने कलर का काम किया। वो भुवनेश्वर का उस वक़्त भुवनेश्वर का एक जगह है, खंडगिरी और बरमुडा उस वक़्त डेवलप हो रहा था और उस वक़्त कलर काम के लिए बंदा की ज़रूरत होता था, बच्चे की ज़रूरत होता था। मैं जाकर जब मिस्त्री को पूछा, कलर मिस्त्री को, मैं काम करना चाहता हूँ। वो बोला, "तू बच्चा है, तू क्या काम करेगा? तुझे इतना सा पैसा जो मज़दूरी कौन देगा?" मैंने बोला, "मैं आधा मज़दूरी में काम करूँगा।" लेकिन मैं आधा आधा मज़दूरी में काम कर रहा था, लेकिन वो फुल काम ले रहे थे, लेकिन दे रहे थे आधा मज़दूरी पे। फिर भी मजबूरी है, करना पड़ा। फिर बाद में राजमिस्त्री का काम किया, उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाया। फिर आकर एक ट्रैवल इंडिया में काम किया। वो ट्रैवल इंडिया में ट्रैवल एजेंसी में काम किया। ट्रैवल एजेंसी में जब काम किया, वहाँ से थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा मिला और वहाँ से वो ट्रैवल्स का मालिक जो है, वो कुछ इधर-उधर का गड़बड़ी मतलब 2 नंबरी धंधा कर रहा था। उसको मतलब वो जेल चला गया। फिर मैंने काम कर ढूँढना शुरू कर दिया, फिर काम ढूँढना शुरू कर दिया। फिर वो टिफ़िन का दुकान का जो मैं काम थोड़ा-सा जानता था, वो टिफ़िन का दुकान डाला। फिर टिफ़िन का दुकान डालने के बाद फिर उसमें से देखा कि नहीं, यहाँ पे मैं बड़ा कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर जाकर कोरियर में नौकरी किया। जब मैं कोरियर में नौकरी किया दोस्तों, मैं ₹1200 में नौकरी किया और ₹1200 में से नौकरी करने का साथ-साथ मेरे को वही भुवनेश्वर में घर भाड़ा लेना है, घर का किराया देना है, खुद खाना है और परिवार को कुछ देना है। और वही करते मैं काम कर रहा था। कुछ छोटा-छोटा इंसिडेंट जो हुआ, जो मेरा ज़िंदगी में परिवर्तन लाया, मैं वही छोटा-छोटा इंसिडेंट के बारे में मैं 10 मिनट में मेरा कहानी खत्म करूँगा, क्योंकि कहानी अगर बोलूँगा तो 4 दिन 5 दिन लग जाएगा, वो उसके अंदर मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन छोटा-छोटा बात ये है और मोटा-मोटा बात मैं जो करने वाला हूँ, वो वही आपका साथ शॉर्ट में मैं बोलूँगा। कि वो छोटा-छोटा इंसिडेंट जो हुआ मेरा साथ, ऐसे ही मैं कोरियर में काम कर रहा था, ऐसे ही रास्ते में जा रहा था, लेकिन सपना बड़ा था कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा, मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा, मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा। आया हूँ तो कुछ तो करने के लिए मैं आया हूँ और 100% मैं कुछ करके दिखाऊँ। तो जब वही सोच लेकर मैं कोरियर में काम किया, करीब-करीबी 5-6 साल हो गया कोरियर में, कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर दिमाग में आया, यार जो सपना लेकर मैं घर से आया था, गाँव से आया था, क्या वही हाल भी अभी हो रहा है? फिर क्या करें? फिर क्या करें, क्या करें? ऐसे ऐसे मैं सोचता रहता था। फिर इंसिडेंट आता रहा, मतलब एक इंसिडेंट आया। हम जब साइकिल चलाते थे कि हम सोचते हैं कि हम साइकिल चलाते हैं, एक 300, साढ़े 300, 400 रुपए का साइकिल होगा और वो काम मेरा जो है, दिन में 150-200 चिट्ठियाँ पकड़ूँगा और भुवनेश्वर सारा 40, 50, 60 किलोमीटर घूम के मेरे को वो जो लेटर डिलीवरी करना है। कोरियर बॉय का काम वही होता है। बस पढ़ाई ज़्यादा नहीं चाहिए, बस एड्रेस पढ़ प मत आपको एड्रेस पढ़ना आता होगा, अगर आप कोरियर नौकरी कर सकते हो। तो मैंने देखा कि ये नौकरी में ₹1200 से वो धीरे-धीरे 12 से 1400, 1500, 1800, 2000, 21 ऐसे ही 100-200 हर साल बढ़ता था। तो मैंने देखा जितना प्रॉब्लम अभी मैं जो कमा रहा हूँ, उसमें से तो ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। उसमें से तो मैं ज़्यादा कुछ पाने वाला नहीं है। मैं परिवार का कुछ कर नहीं सकूँगा। कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। फिर एक भुवनेश्वर में के रास्ते में मैं कोरियर चिट्ठी लेके आता था। एक बड़ा कार मेरे से क्रॉस करके चला गया। एग्ज़ैक्टली उस कार का नाम मैं आपको बोलूँगा, काला एकदम ब्लैक कार, चमचमाता कार है। कार का नाम है चेवरोलेट क्रूज़, लंबा वाला कार। जब वो जा रहा था, मैंने बोला ये मैं आगे आया, वो कार मेरे को आगे निकल के चला गया, मैं उसे आगे नहीं जाने नहीं दूंगा। मैं साइकिल को जोर से चलाना शुरू किया। फिर ट्रैफिक का पास जाकर आगे जाकर ब्रेक लगा दिया। वो कार वाले को देखा, देख मैं तेरे साथ कंपटीशन कर दिया। फिर बाद में जब उस कार का पीछे को मैंने देखा, मेरा होश उड़ गया। क्या था उस कार का पीछे? उस कार का पीछे से वो ग्लास के अंदर दिखाई दे रहा था, एक काला कुत्ता पीछे बैठा हुआ है और वो काला कुत्ता आराम से बैठ के जा रहा है। आगे में एक मैम बैठे हुए हैं और एक सर जो गाड़ी चला रहे थे। मैंने जब उसको देखा, मेरा दिमाग में कुछ चहल-पहल हो गया। मैंने बोला, हे भगवान, हे प्रभु! ये कुत्ता को कार में बैठने के लिए मौका मिल रहा है। कुत्ता का नसीब इतना है, जो नसीब मेरा नहीं है। आज मैं इतना धूप में साइकिल चला रहा हूँ। वहाँ पे थोड़ा-सा धक्का आया दिमाग को, नहीं कुछ तो करूँगा।
लेकिन जब मैं कोरियर लेके बड़ा बड़ा ऑफिस जा रहा था, बड़ा बड़ा होटल जा रहा था, वहां से मैं देख रहा था कि यार जो लोग बड़ा गाड़ी लेकर आते हैं, वो लोग बड़ा बड़ा होटल में खाना खाते हैं, मैं देखा कि वहां पे जो बड़ा बड़ा होटल, वो भुवनेश्वर स्वस्ति होटल, भुवनेश्वर में जिंजर होटल, भुवनेश्वर मेफेयर होटल, वो ओबराय होटल, वो सारा का सारा होटल को मैं डिलीवरी करने के लिए जाता था। लेकिन वहां पे देख रहा था बड़ा बड़ा गाड़ी जो है, मैं जब पूछने लगा कि ये जो बड़ा बड़ा गाड़ी जो लेके आ रहे हैं, वो कौन लोग लेके आ रहे हैं, वहां से जो मेरे को खबर मिला कि वो जो जितना सारा बिजनेसमैन है, ये बड़ा बड़ा गाड़ी लेके आ रहे हैं, और वो जो रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, वो एक मील 1500, 2000, 3000, 5000 एक एक दिन में वो खर्चा कर रहा है। वो बिजनेसमैन ही है जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं खाने में, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं गाड़ी में। तो जब मैंने वो सोचा कि मैंने बोला चलो यार बिजनेस तो करना है, लेकिन बिजनेस तो करेंगे तो कैसे करेंगे? बिजनेस करने के लिए तजुर्बे की जरूरत होता है, और बिजनेस करने के लिए पैसा की जरूरत होता है। मैं तो ठहरा कंगाल हूं, मैं तो ठहरा फुटपाथ का बंदा हूं, पैसा कहां से लाऊंगा? लेकिन दिमाग में एक चीज रहा कि बिजनेस करना है। फिर ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन धूप का दिन है, एक भुवनेश्वर का एक नया पल्ली एक जगह है, वहां पर एक मैडम का घर को मैं गया, पटनायक है नाम उनका। गया और जाने के बाद उनका एक लेटर था, उनको डिलीवरी दिया, और इतना धूप है कि मेरे को, मेरा गला सूख रहा है। अगर और 2-5 मिनट अगर होता तो मेरे को सनस्ट्रोक हो जाता, मैं वहीं पे मतलब गिर पड़ता। मैं उन मैडम को बोला कि मैडम बहुत तेजी से मतलब प्यास लग रहा है, थोड़ा सा पानी दीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, यही बात मेरा दिल में इतना बड़ा मतलब गहरा घाव बनाया, तो आज मैं आपका सामने हूं। तो मैडम ने मुझे बोला, पानी नहीं तो दिया, मैडम ने मुझे बोला वो पीछे चला जा, पीछे से एक नल है, उस नल में से पानी पी के पानी पी ले। मैंने बोला ठीक है मैडम। मैं पीछे गया, पीछे जाकर वो नल खोला, नल खोल के मैं पानी ऐसे पिया। पानी पीने के बाद नल बंद किया, नल बंद करने जब सामने देखा, सामने जब देखा मेरा होश उड़ गया। मैंने देखा वही मैडम एक कुत्ता को अपने गोद में बिठा के खाना खिला रहे हैं। मतलब देखिए इंसिडेंट, मतलब आपकी जिंदगी में अगर कोई बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है या कोई बड़ा धक्का आता है, आप सोच लीजिए ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाने के लिए वो धक्का आपका सामने ला रहा है, वो प्रॉब्लम आपके सामने ला रहा है। तो जब मैंने उसको देखा, रो रो कर मैंने आया, मैंने आकर घर में पहुंचा, एकदम 2-3 दिन मैंने रोया, फिर अच्छा नहीं लगा। माँ को जाके बोला कि माँ ऐसा ऐसा हाल है, इस दुनिया में हम गरीबों की कोई औकात नहीं है, क्योंकि गरीब को कोई पूछता नहीं है। माँ खाना तो दूर का बात है, एक मैडम से मैंने पानी मांगा, लेकिन वो मैडम मुझे पानी ग्लास नहीं दिया। लेकिन क्या हुआ माँ कि वो पीछे से बोला नल में पानी पी ले। मैं पानी पी के जब ऊपर देखा, वो एक कुत्ता को गोद में बिठाकर खाना खिला रही थी। वो एक मैं इंसान हूं, मुझे पानी एक गिलास नहीं दिया। किस परिवार से मैं पैदा हुआ हूं, और भगवान ने मतलब किस अभिशाप देकर हमको भेजा है। यही सोच दिमाग में मतलब इतना गहरा घाव किया, और करीब करीब 1 महीना 1.5 महीना में उसी चीज को सोच के मैं बहुत रोया। मैंने बोला कुछ तो करूंगा, कुछ तो करूंगा। फिर धीरे 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 मन में था कि कुछ करूंगा, कुछ करूंगा, कुछ करूंगा, कुछ करूंगा, कुछ करूंगा। खुद को प्रूव करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऊपर वाला को बोला कि हे प्रभु, बस मुझे एक मौका दे दो, मुझे एक मौका दे दो। मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूं, क्योंकि मजदूर का बेटा हूं, मैं मजदूरी करके जिया हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे को एक मौके की जरूरत है। मौका दे दो, है ऊपर वाला को बोला। फिर वही बात हुआ, वही चीज दिमाग में आया। एक कहावत है ना, किसी चीज को अगर आप सच्ची दिल से चाहते हो तो उसको मिलाने में सारे कायनात मिला आपका साथ साजिश। तो वो अपने पास आया, वो मौका मेरा पास है। एक मैडम है, नाम है उनका पार्वती नायक। पार्वती मैडम मुझे
इस मौके को दिया, और वो भी स्ट्रेंजर है मेरे लिए, मैं भी उनके लिए स्ट्रेंजर था। में वो पार्वती मैडम मुझे फोन किया, और फोन करने के बाद फिर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मुझे दिए, और मैंने तो एक बार उनको उनका साथ नहीं दिया, बार बार फोन करने के बाद एक दिन सोचा कि ये मैडम नंबर ले लिए, बार बार फोन कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक बार चलो बैठ जाते हैं, कौन सा प्रोग्राम को वो बुला रहे हैं, एक बार बैठ जाते हैं। क्योंकि वो तंग कर चुके फोन कर करके, क्योंकि उनका सपना बड़ा है, वो विस्टीजन का काम है, एम्बियन का काम है। वो अगर वो एक बार उनकी सपनों के पड़ गए तो कोई का आपको रुकने वाला नहीं है, वो अपने सपना पूरा करके ही रहते हैं। तो वो मैडम भी छोड़ने वाले नहीं है। तो मैडम को एक दिन मैंने बोला कि मैडम मैं इस बार अगर आपका प्रोग्राम चला जाऊंगा तो आप दोबारा कल नहीं करोगे ना? वो बोला नहीं सर, कभी नहीं कल करूंगा। लेकिन एक चीज अच्छा लगा, मेरा इस दिन की काम के अंदर किसी ने मुझे सार नहीं बोला, सब मेरा नाम ले रहे थे, कोई तू से तुम कोई नहीं बोला आज तक। वो मैडम ने मुझे सार बोला, अच्छा लगा, अच्छा मैडम होगा, सार बोल रहे हैं यार, एक रेस्पेक्ट मिला। तो उस रेस्पेक्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए मैं वो प्रोग्राम गया, और वो जो प्रोग्राम मैंने गया, मतलब क्योंकि इस दुनिया में सबसे चालाक आदमी कौन? मैं। मैं भिखारी था, मैं जज कर रहा था उस मैडम को कि वो मैडम क्या प्रोग्राम में मुझे लेके जाएंगे। बहुत सारे लोगों को डिनाई कर देते हैं। शायद आज आप जबरदस्ती आए होंगे इस प्रोग्राम को, शायद आपको किसी ने धक्का लगाकर यहाँ पे बुलाया होगा, शायद आपने किसी को रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलाया होगा, शायद आप इस प्रोग्राम में आपकी मर्जी में आए होंगे, ये मुझे पता नहीं है, आपको पता है। लेकिन उस दिन मैंने यही सोच कर गया, जब मैं गया तब उस हॉल का अंदर जब गया, मैं 2 कदम पीछे आ गया। मैंने देखा कि ये सूट बूट में, मतलब सब बैठे हुए टाई बाई, ये ब्लेजर पहन के सब एकदम बिजनेसमैन जैसा लग रहे, सब एकदम हीरो जैसा लग रहे, सब स्मार्ट लग रहे। तो मैं के प्लास्टिक चप्पल, एक 100 रुपया वाला पैंट, और ये 30 40 50 रुपया वाला एक गंजी पहन के, मैंने यानी कि एक राउंड वाला टी शर्ट पहन के मैं वहां गया। जब मैंने वहां तो देखा कि यार क्या है, ये इतने सारे सब सूट बूट में बैठे हुए लोग हैं, मैं उनका बीच में नहीं जा पाऊंगा। पीछे आया, फिर मैडम को फोन किया, मैडम ने फोन नहीं उठाया, क्योंकि प्रोग्राम के बीच में मैडम की मोबाइल साइलेंट था। फिर मैंने क्या किया, तो मैं वहां पे जाकर देखा, मतलब जितना सारा लोग थे प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, जितना बैठे थे उससे डबल लोग खड़ा होकर प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। मैंने बोला ये मैडम मुझे यहाँ पर बुलाया या कुछ और जगह बुलाया? फिर जाकर जब देखा, वो मैडम ने फिर मुझे कॉल बैक किए, कॉल बैक करने के बाद बोले कि सीट नहीं है सर, मैं सीट रखा था, आपने लेट कर दिया आने में, आप वही पीछे खड़ा हो जाइए। एक सार प्रोग्राम कर रहे थे, जो सार का नाम मैं लेना चाहूंगा, नाम है उनका भावग्राही माझी, और उनका प्रोग्राम में अटेंड किया। उन्होंने बोला मैं फिनाइल बेच रहा था, आज मेरा इनकम 1 लाख 1.5 लाख हर महीना है, मैं कार लेके घूम रहा हूँ, आज मैं बढ़िया शानदार जिंदगी जी रहा हूँ, ये प्रोडक्ट जबरदस्त प्रोडक्ट है, शानदार प्रोडक्ट है, ये सिस्टम बढ़िया है, ये प्लान बढ़िया है, ये कंपनी बढ़िया है। वो सब बोल गए, मेरा ये ऊपर से उड़ के जा रहा था। क्यों? वो लाखों का बात कर रहे हैं, मैं ठहरा 1,500 2,000 कमाने वाला बंदा। वो स्टेज में जो खड़े हैं वो लाखों का बात कर रहे थे, मेरा ऊपर से उड़ के जा रहा था। वो बोल रहे थे आप अगर अपना दुकान चेंज कर दोगे तो आपका जिंदगी परिवर्तन हो जाएगा। मैंने बोला इतना साल हो गया, हम भी दुकान में सामान खाते हैं, हमारा कहाँ परिवर्तन हुआ? हम जो भिखारी है वही भिखारी बनकर रह गए हैं, किसी से हाथ मंगा के, मतलब हाथ फैला के मांगते हैं। बाबू महीने के अंत में 1,500 जरा जो पगार है मेरा, 2,000 जो पगार है मेरा दे दीजिए, घर का किराया दूंगा, खुद खाना खाऊंगा, अगर कुछ बचेगा तो अपने पापा माँ के लिए भेजूंगा। यही सोच तो हमारा दिमाग में था, यही सोच मेरा दिमाग में था। ये लाखों 1.5 लाख रुपया वो मेरा दिमाग के बाहर चला जा रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला यार
नहीं, कंप्लीट प्रोग्राम अटेंड करूंगा। लेकिन एक चीज में मेरा दिमाग में सटका कि उस जगह में जाकर कुछ लोग जाकर टेस्टिमनी दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था, मैं ये प्रोडक्ट यूज किया, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा ये प्रॉब्लम हुआ था, मैं ये प्रोडक्ट यूज किया, मैं ये स्वस्थ हुआ हूँ। तो फिर मैंने सोचा, अपना मन ही मन सोचा कि ये स्टेज गलत हो सकता है, ये आदमी गलत हो सकता है, ये प्रोडक्ट गलत हो सकता है, ये कंपनी गलत हो सकता है, ये सिस्टम गलत हो सकता है, लेकिन जो मरीज खुद जाकर स्टेज में खुद की शरीर के बारे में बोल रहा है, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं इसका अंदर सच्चाई है। उसी दिन, क्योंकि कहते हैं ना, जब शनि आपकी सर में होगा तो दोस्त, आप अगर सोना को पकड़ेंगे वो माटी हो जाएगा, वो मिट्टी हो जाएगा। अगर आप शनि आपकी सर का ऊपर हट गया तो आप मिट्टी को पकड़ लोगे ना, तो उस मिट्टी भी सोना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शायद उतना दिन तक मेरा सर का ऊपर शनि चल रहा था, इसीलिए कुछ नहीं हो रहा था। जब उसी प्रोग्राम मैंने अटेंड किया और जिस दिन मैंने साइन किया, उसी दिन मैंने साइन किया, उसी दिन मैंने साइन किया, और साइन करके वो नॉनी स्पिरुलिना 2 प्रोडक्ट लिया, लेकर के मैंने उसको खाया, और शायद उसी दिन से शनि हटना शुरू हो गया। फिर आया, पहला महीना का इनकम 19 रुपया आया, दूसरा महीना का इनकम 56। दोस्तों को जाकर बोला कि यार बढ़िया काम है, पैसा कमाएंगे, मिलके पैसा कमाएंगे, जबरदस्त काम है, पार्ट टाइम में काम करेंगे, अच्छा कमाएंगे, अच्छा इनकम होगा। सब कुछ बोल रहा था, सब मुझे डिनाई कर रहे थे। बोल रहा था मैं, भैया अच्छा गाड़ी खरीदेंगे। एक सपना था मन में, जब शादी करूंगा तो कम से कम मेरा पास एक टू व्हीलर होगा, जो अपना बीवी को पीछे बिठाकर मैं घूमूंगा। वो गाड़ी अगर 30-40 हजार होगा, 30-40 हजार का होगा तो चलेगा, जिंदगी भर वही गाड़ी को मैं एकदम उसको मतलब सजा के रखूंगा, और उसी में से अपना हम बीवी और मैं घूमूंगा। यही मैं सोचा था। तो जब उनको बोला, मैंने बोला यहाँ पे हम गाड़ी खरीद कर सकते हैं, यहाँ पे हम अच्छा इनकम कर सकते हैं, यहाँ पे हम टू व्हीलर में जा सकते हैं, टू व्हीलर खरीद कर सकते हैं, अच्छा इनकम कर सकते हैं। वो मेरा पैर से लेकर शरीर तक देखते थे। वो बोल रहे थे, अरे बेटा, ये जो तू टूटा हुआ साइकिल लेके आ रहा है, कम से कम नया साइकिल लेके पकड़ ले, हम मानेंगे कि तू यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, हम तेरे साथ जुड़ेंगे। अरे बेटा, तेरा फटा हुआ चप्पल, प्लास्टिक चप्पल पहना हुआ है, उसको तो बदल दे। तू अगर बोल रहा है यहाँ पे पैसा है तो उसको तो बदल दे। क्योंकि शुरुआत में जब मैं 2-4 प्रोग्राम अटेंड किया, मेरा दिमाग में एक ही चीज घुसा कि शुरुआत में यहाँ पे पैसा नहीं है। आगे जाकर आपको बोलूंगा, शुरुआत में यहाँ पे पैसा नहीं है। तो मैंने काम करना शुरू किया। फिर मैंने 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम अटेंड किया। फिर मेरा तीसरा महीना का इनकम जो आया वो 511 आया। और 511 जब आया, फिर मैंने मतलब और मेहनत करने लगा। वो मैं पार्ट टाइम में काम कर रहा था। मैं मतलब संडे को एक छुट्टी मिल रहा था, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक मैं वही काम कर रहा था। फिर मैंने जितना मेहनत मैं कर सकता था मैं उतना मेहनत किया। मेहनत करने के बाद में वो मतलब थर्ड महीना का इनकम जो 511 आया। फिर उसी बीच में और एक हादसा हुआ दोस्तों। हादसा क्या है कि सरोज सर का साथ मेरा वो मुलाकात हुआ। वो मुलाकात मेरा मेरा आपका जिंदगी में जो परिवर्तन होगा ना, वो आपका डिसीजन ही आपको परिवर्तन करेगा। वो डिसीजन के बारे में मैं आपको अंत में बोलूंगा, वो क्या है वो डिसीजन। तो सरोज सर से मैंने पूछा, सरोज सर का साथ मेरा बात हुआ। वो चौथा महीना का मेरा इनकम जो था 17,711 था, और फिर डायरेक्टर, ब्रोंज डायरेक्टर कंप्लीट कर चुका था, और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस वक्त मेरा इनकम, मेरा कोरियर में मेरा इनकम करीब करीब 4,000 मेरा सैलरी था, और पार्ट टाइम में मैं इतना पैसा कमाया। मैंने बोला अभी तो कुछ बदलने वाला है। लेकिन दोस्तों उसी बीच में वो जो मैडम का घर, मैंने जो कुत्ता जो थे वो पानी जो पीने के लिए वो दे रहे थे, पानी कुत्ता को खाना दे रहे थे, मुझे पानी नहीं दिया।
उनका बीपी और डायबिटीज है। फिर मैं पर्चा बांट रहा था, उनकी एक नौकरानी है, वो पर्चा लेकर वो उनका मालिक को दिया, मालिक को देने के बाद वो बाद का कहानी है। फिर मैं उस वक्त में कार खरीद चुका था। उसी मैडम का पास मैंने गया और जाकर मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया और उनको प्रोडक्ट दिया, उनकी सोफे में जाकर कॉफी पीकर आया। जब आया, वो बार-बार मुझे देख रहे थे, वो कुछ सोच नहीं सकते थे, क्योंकि कहाँ वो साइकिल चलाने वाला बंदा, आज कहाँ ये कार में आने वाला बंदा, शायद ये बंदा नहीं होगा। जब मैं अंत में आया, उस मैडम को बोला, मैडम आप जो सोच रहे हैं, वो सही सोच रहे हैं। बोला, तुम वही बंदा हो जो मेरा घर हर वक्त आते थे साइकिल लेकर? मैंने कहा, हाँ मैडम, मैं वही बंदा। खुश हो गए। मैंने बोला, मैडम थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। उस दिन अगर आपने एक गिलास पानी मुझे पीने के लिए देता, तो शायद मेरा दिमाग में वो चीज नहीं घुसता। आपने मुझे पीछे से नल में पानी पीने के लिए दिया और वो कुत्ता को आपने खाना खिला रहे थे। मैं 1 महीना आपके लिए रोया था। सही में अगर मैं बोलूं, आज मैं समझ पा रहा हूँ, वो 1 महीना मैं आपके लिए नहीं रो रहा था। ऊपर वाला वो इंसिडेंट मेरा साथ जानबूझ कर रहा था, ताकि मैं एक बड़ा डिसीजन ले सकूं। फिर सरोज सर को मैंने कांटेक्ट किया। मैं सरोज सर को पूछा, बोला कि सर मुझे एक प्रोग्राम चाहिए। सरोज सर ने मुझे बोला, हाँ प्रोग्राम कहाँ चाहिए? मैंने बोला फुलवानी में चाहिए। और फुलवानी में जब सरोज सर प्रोग्राम देने के लिए बोले, मैंने सरोज सर हाँ मार मैं डेट फिक्स कर दिया, सब कुछ हो गया। 2 दिन से पहले, 1 दिन से पहले मैं सरोज सर को फोन किया कि सर आप मुझे प्रोग्राम, आप कहाँ प्रोग्राम देना है? मैंने बोला, सर फुलवानी से प्रोग्राम देना था, आप मुझे बताए। फुलवानी से कहाँ पर है? मैंने बोला, गांव का अंदर, एक बहुत अंदर है, 100 लोग बैठने वाले हैं। सर साहब ने बोले, प्रोग्राम नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम फुलवानी शहर में करोगे तो मैं प्रोग्राम दूंगा, अगर तुम गांव में करोगे तो मैं नहीं देने वाला। उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था, बस एक किताब लेकर गया। उस वक्त 100 लोग थे। वो ऑफलाइन क्यों बोल रहे थे, वो ऑफलाइन को मालूम है। क्योंकि एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्त, ऑफलाइन आपको जो बोल रहे हैं, ऑफलाइन आपसे जो करवा रहे हैं, आज वो आपकी समझ में नहीं आएगा। शायद उसी वक्त आपको जो सही मतलब लग रहा होगा, आप वही कर रहे होंगे, और जो सही आपको लग रहा होगा आप वही कर रहे होंगे, और वही आपको सही लग रहा है आप कर रहे, मतलब आप करते हो। लेकिन अपलाइन जो करता है आपसे, और अपलाइन जो हमसे करवाते हैं, वो हमको शायद उस वक्त गलत लग रहा है, लेकिन अपलाइन की सोच के सामने हम कुछ भी नहीं है। अपलाइन उस जगह में बैठे हुए हैं जहां भगवान बैठे होते हैं। उनका सोच कुछ अलग तरह का है। उन्होंने कुछ अलग ही सोच के आपका साथ कुछ किया है। और अगर वो कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई गलत लग रहा है दोस्त, वो गलत नहीं है। वो आपको सही रास्ते में लेने के लिए अपलाइन आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं, वो काम आपको बोल रहे हैं करने के लिए, वो आप नहीं समझ पाएंगे। अपलाइन जो बोल रहे हैं, आप बस उसको चुपचाप कर लो। कोई बहस नहीं, कोई सोच नहीं। अगर आपने सोच में पड़ जाओगे तो दोस्तों आप गड्ढे में गिरोगे। क्योंकि ऑफलाइन ही जो गड्ढे में गिर के अपना हाथ पैर तोड़ चुका है, अपना कमर तोड़ चुका है, और बहुत कड़ा मेहनत करके वो खुद खड़ा हुआ है, वो आपको उस गड्ढे में कभी नहीं गिराएगा। चाहे भी वो रास्ता आसान रास्ता क्यों ना हो, वो कभी भी आपको आसान रास्ता में लेके नहीं जाएगा। वो 10 किलोमीटर घुमा के ले आसान रास्ता में लेकर आपका पैर कभी नहीं तोड़ेगा। थोड़ा सा ज्यादा कष्ट होगा, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करवाएगा ऑफलाइन ही, लेकिन सही रास्ते में लेकर जाएगा ऑफलाइन आप। तो सरोज सर ने मुझे मना किया कि ये तुम अगर शहर में करो तो मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। मैं ऑफलाइन को गलत नहीं ठहराऊंगा। उसी दिन मेरे को शायद गलत लग रहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया ऑफलाइन जो किया सही किया। फिर मैंने फुलवानी गया, फुलवानी जाकर प्रोग्राम किया। मेरा पास पैसा नहीं था, 200 रुपया था। अंदर गया, पैदल में जाकर प्रोग्राम प्लानिंग किया। वो बताने लगा, सब गांव का लुंगी पहनने वाले, जो साड़ी पहनने वाले बुढ़ा बुढ़ी आ गए। वो डॉक्टर साहब आए हैं, कुछ दवाई देंगे। वो बैठ के रह गए। मैं बस ऐसे ही किताब पढ़ के उनको सुना रहा था। कुछ पता नहीं है सीएनटी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, कुछ पता नहीं है। बस ऐसे ही किताब पढ़ के उनको दिखा रहा था। जब देखा 100-150 बैठे थे, मैंने खुश हो गया। मैंने बोला आज तो मतलब डबल धमाल होगा। लेकिन जब ये प्रोग्राम खत्म होते होते 4 लोग थे। 4 लोग बोला, बाबू
डॉक्टर बाबू कुछ दवाई दे दो, मेरा घुटने का प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। मैंने बोला पैसा दो। वो बोला पैसा, हमको तो पैसा नहीं, हम गरीब आदमी है। हमने सोचा कि आपने शायद कुछ दवाई बांटने के लिए आए हो। तो मैंने सर में चक्कर आ गया। मेरा जेब में अठानी नहीं है रिटर्न करने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है, दिन भर कुछ नहीं खाया हूँ। बस वाले को आने जाने का भाड़ा दे चुका हूँ, 20 रुपया था। एक पानी बोतल खरीद चुका था, 3 बिस्कुट खरीद चुका था, टाइगर बिस्कुट, उसको मैं दिन भर में खा चुका था। अभी मेरा पास पैसा नहीं है वो आने के लिए उस तक, और खाने के लिए कुछ नहीं है। प्रोडक्ट है मेरा पास 8-10 हजार का। फिर किसी तरह बस में बैठ के आया। एक बस में बैठने वाला एक आदमी को रिक्वेस्ट किया। उस वक्त वो साबुन 30 रुपया था, असुर सोप 30 रुपया था, 30 रुपया दिया। 10 पला एक जगह है, उस ढाबा में उतरा। उतरने के बाद वो होटल वाले को दिया। मैंने बोला मिल कितना है? वो बोला 50 से ज्यादा है। मैंने बोला मेरा पास 30 रुपया है, और 30 रुपया में जितना खाना होता है उतना खाना दे दो। और वही खाना मैं खाकर आकर भुवनेश्वर बस स्टैंड में उतरा, और वहां से 10 किलोमीटर पैदल से चल के आया। एक से तो मिनिमम 15 मतलब 20-40 किलोमीटर पैदल से चल के गया था। फिर वहां से आया। जब आया पैर इतना इतना मोटा हो चुका है, क्योंकि पहाड़ की रास्ते में हमारा चलने का आदत नहीं है। एकदम पैर में छाले पड़ चुके थे। दोस्त एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इसी एग्जाम्पल में एक बात बोलना चाहूंगा। मेरा पास 2 रास्ता था। एक रास्ता अपलाइन बोल रहे थे हम सारे सपोर्ट तुमको करेंगे, लेकिन अपलाइन सपोर्ट नहीं किया। उस समय मेरा पास एक डिसीजन था, मैं उसी वक्त उस काम को छोड़ सकता था। दूसरा था जिद्दी लो और खुद को प्रूव करो। मैंने दूसरा वाला डिसीजन लिया, खुद को प्रूव करने के लिए मेहनत करने लगा। आज आपके सामने 19 रुपया, फिर 56, फिर 511, फिर 17,711, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी वक्त बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। जिस रास्ते में मैं जा रहा था, मेरा दोस्त मुझे रास्ता चलने नहीं दिया। मैं अपना घर से कुरियर ऑफिस में आने के लिए मेरे को 3 से 4 मिनट लगता था, लेकिन उसी रास्ते से मुझे कोई चलने नहीं दिया। मैं कम से कम 10-12 किलोमीटर घूम के मैं अपना ऑफिस को आता था। क्यों? वो रास्ते में मुझे चलने, ये आगे बड़ा आदमी आ गया, ये डॉक्टर आ गया, ये कार लेगा बोल रहा है, ये वो कर रहेगा, वो करेगा। डॉक्टर साहब देख लो ना, हाथ देख लो क्या हुआ है, थोड़ा दे दो, कुछ बुखार है, कुछ ये है, कुछ वो है। वो ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन दोस्त कुछ फर्क नहीं पड़ा। सपना है, सपना को पूरा तो जरूर करूंगा। तो सपना है, सपना को तो पूरा जरूर करूंगा। और मिल गया रास्ता, तो मिल गया। मैं समझ चुका था। दूसरा डिसीजन मैंने लिया, जो दूसरा वाला डिसीजन, खुद को प्रूव करूंगा। फिर 19 से 20, 25, 30, 40, 25, 40, 50, 60, 70, 80, 90। मेरा हाईएस्ट इनकम जो है 1,06,000 रुपया, एवरेज इनकम 1 लाख में हर महीना अभी कमा रहा। 5 साल का डिसीजन है ये। साइकिल से काम कर रहा था, एक होंडा शाइन लिया। फिर वो होंडा शाइन में काम करते करते एक गाड़ी लिया, निसान माइक्रा, उसमें काम किया। खुद डायरेक्टर बना, फिर सिल्वर डायरेक्टर बना, फिर गोल्ड डायरेक्टर बना, फिर स्टार बना, फिर डायमंड बना, फिर क्राउन बना। आज क्राउन डायरेक्टर में हूँ, लेकिन क्राउन डायरेक्टर में अकेला काम नहीं। मेरा टीम में अभी मुझे छोड़ के अभी 6 क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं। एक पहला क्राउन डायरेक्टर मेरा टीम में बना, वो है मधुसूदन काई का, जो 8 महीने में क्राउन डायरेक्टर। दूसरा क्राउन डायरेक्टर बने वो है ज्योति रंजन पलावरी, जो 11 महीने में क्राउन डायरेक्टर बने। तीसरा क्राउन डायरेक्टर मेरा बना इंद्रजीत साहू। चौथा आशुतोष नायक। फिर इसी महीना 2 क्राउन डायरेक्टर ऑलरेडी मेरा निकल के है। एक सुवर्ण प्रकाश मुदुली, दूसरा है दीपक कुमार राउत। अभी मेरा टीम में 6 क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं दोस्त। डायमंड, मेरा टीम में पहला डायमंड बना था इंद्रजीत साहू। फिर दूसरा डायमंड मेरा टीम में एक मैडम है सुमित्रा मैडम, वो दूसरा डायमंड बने। फिर उसके पीछे धीरे धीरे कमलाकांत दास अभी डायमंड बन चुके हैं। अभी प्रफुल्ल कुमार बेहरा, वो डायमंड बन चुके हैं।
और इसी महीना और 2 डायमंड अभी निकल रहे हैं। अभी ऑलरेडी डायमंड कंप्लीट हो चुका है, एक डायमंड कंप्लीट हो चुका है, वो है देवेंद्र कुमार बेरा, ऑलरेडी डायमंड कंप्लीट। और एक डायमंड कंप्लीट हो चुका है, करीब करीब हो चुका है, आज मैं देखा नहीं, शायद आज हो चुका होगा। और एक सत्य प्रकाश मलिक है, वो डायमंड कंप्लीट कर चुका है। और एक शुभकांत ओझा, वो भी डायमंड कंप्लीट कर चुका है। स्टार इसी महीने कम से कम 5 से ज्यादा स्टार बन चुके हैं। और पिछले से शुभम महाराणा एक स्टार थे, और मतलब कम से कम 7-8 स्टार है। और डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड, उसका हिसाब तो मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो उसको छोड़िए। एक बात बोलना चाहूंगा दोस्त, क्या मैं बोलना चाहता हूं, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जिस दिन मैंने डिसीजन लिया था, उस दिन बहुत सारे लोगों ने मुझे थ्रेटनिंग दिए थे, मुझे कमेंट मारे थे। ऐसा हुआ, मेरे को लोगों ने स्टाम्प पेपर में लिख के दिया। वो स्टाम्प पेपर में कई बार स्टेज में दिखा चुका हूं। मेरे को लिख के दिया पेपर में, मैं साइन करके गारंटी के साथ दूंगा, इस सिस्टम में तू 5,000 नहीं कमा पाएगा। उस वक्त मेरा 2 रास्ता था। लोग स्टाम्प पेपर में लिख के दे रहे हैं कि यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो तुम। एक पेपर मुझे घर में बिठाने के लिए काफी था, लेकिन उस पेपर को, उस सिग्नेचर को गलत प्रूफ करने के लिए मैं खुद को दर्द दे रहा था, खुद का साथ जिद्दी ले रहा था, और खुद का साथ में काम कर रहा था। दिन दिन रात रात में अपना मेहनत कर रहा था, दिन दिन रात रात में एजुकेशन ले रहा था। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो प्रोग्राम को मैंने अटेंड नहीं किया है। और ये भी मैं बोलूंगा कि मेरा शादी जो हुआ था ना, वो मई 13 को मेरा शादी हुआ था। हम मतलब हिंदू की ट्रेडिशन में जिस दिन किसी का शादी होता है ना, वो 1-2 दिन से पहले कम से कम फ्री होना चाहिए। क्योंकि मेरा शादी मई 13 को हुआ था। मई 13 को भुवनेश्वर में एक प्रोग्राम हो रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर में। मई 13 को मैं रहा था, जिस दिन मेरा शादी था। मेरे को गांव जाना है 100 किलोमीटर, वहां पे भी ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशन हमारा है, वो ट्रेडिशन पे वो जो पूजा विधि जो है, वो भी सब करना है। लेकिन 2 बजे तक मैं प्रोग्राम अटेंड किया, जानबूझकर मैंने प्रोग्राम अटेंड किया। इसीलिए जानबूझकर मैंने प्रोग्राम अटेंड किया कि कोई भी बहाना मेरा जिंदगी में मैं नहीं रखूंगा। मेरा 4th नाइट जो जिस दिन हुआ था, उसी दिन मैंने 2 प्लान शो किया था। जानबूझकर मैंने काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि खुद को जो दर्द हुआ था ना, वो दर्द अंदर मुझे कुरेद रहा था कि मुझे कुछ करना है। और कोई अगर मेरा सामने कोई बहाना रखेगा कि मेरा पास वक्त नहीं है, मैं कह सकता हूं कि मैं अपना शादी के दिन प्रूव रखा हूं। मैंने अपना शादी का दिन मैं खुद प्रोग्राम अटेंड कर रहा था। अपना 4th नाइट के दिन में मैं प्लान शो कर रहा था। जानबूझकर मैंने ये किया था। क्यों? क्योंकि खुद को प्रूव करना था। कोई बहाना मैंने नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा दोस्तों, क्योंकि गरीबी मुझे पीछे से ताने मार रहा था कि तू गरीब है, गरीब है, तू गरीब है, कुत्ते जैसा जिंदगी तेरे को जीना पड़ेगा अगर तू रहेगा। और एक चीज अपना दिमाग में ठोक के बिठा दिया था। सही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। जो शादीशुदा नहीं है, मैं उसके लिए, जो शादीशुदा है उसके लिए नहीं है। आपका गरीब, अगर आपका पापा अगर गरीब है दोस्त, तो आपका कोई गलती नहीं है। पापा अगर गरीब है तो आपका कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपका ससुर अगर गरीब हो गए, अगर आपको ससुर गरीब मिल गया दोस्त, तो ये आपका गलती है। वो गलती मैंने किया नहीं। दिमाग में ठोक के बिठा दिया था कि मैं गरीब का बेटा हूं, लेकिन ससुर कभी गरीब नहीं होना चाहिए। और मैं कभी होने नहीं दिया। एक लड़की को शादी किया। मैं खुद मैट्रिकुलेट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट लेडी को मैंने शादी किया। जिद्दी, अपना अंदर वो जिद्दी डाला, ससुर तो गरीब नहीं करूंगा। तो दोस्त इसी हिसाब से मैंने काम करने लगा। और मैं अकेला कार नहीं खरीदा हूं। मेरा टीम में पहला बंदा है इंद्रजीत साहू है, अभी क्राउन डायरेक्टर है, वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट लिए है। सेकंड गाड़ी मधुसूदन काई का, जो फोर्ड एस्पायर करीब करीब 8 लाख का गाड़ी है। फिर तीसरा गाड़ी एक विभूति महंत स्टार डायरेक्टर है, उन्होंने गाड़ी लिया। अभी इस महीना तो छोड़िए,
जनवरी महीने में कम से कम मेरा टीम में 5 कार आ रहा है, उसका साथ मेरा और एक दूसरा गाड़ी आ रहा है। जनवरी 2021 को मेरा टीम में कम से कम 5 गाड़ी आ रहा है। बहुत सारे लीडर अभी वेटिंग में है, गाड़ी लेने वाले। जो बंदा एक दिन साइकिल में घूम रहा था, आज वो कार चला रहा है, और अपना गांव में अपना पापा माँ जो कभी साइकिल में नहीं बैठे थे, आज वो कार में उनको लेके जा रहा है। जो खुद झोपड़ बस्ती में रह रहा था, आज जो घर में मैं रह रहा हूं, वो घर आज 2 BHK फ्लैट है। तो दोस्त, अपना जिंदगी को खुद मैंने बदला, और मेरा जिंदगी को जब मैंने खुद बदला और खुद जब बदलने की काम किया, और धीरे 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 मैंने काम करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया, धीरे 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 मेरा काम आगे बढ़ता गया। कि सर मेरा वीडियो आ रहा है? हेलो सर, मेरा वीडियो आ रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है वीडियो आ रहा है। ओके सर, चलिए, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यही कहना चाहूंगा कि इस नहीं आ रहा है तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद नहीं आ रहा है। ओके, चलिए, तो यही मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि ऊपर वाले से आप कभी भी सब कुछ मतलब मत मांगिए, क्योंकि ऊपर वाला आपको सब कुछ नहीं देगा। कुछ आपके लिए ऊपर वाला छोड़ा है, कुछ आपके लिए ऊपर वाला छोड़ा है, कि ऊपर वाला आपका ऊपर भरोसा करके बैठा है, कुछ आप करो। क्योंकि वो ऊपर वाला भगवान जो होता है ना, वो गढ़ होता है ना। वो गढ़ का क्या मतलब होता है? वो गढ़ का मतलब है गो ऑन ड्यूटी, यानी कि आप आपकी ड्यूटी, यानी कि आप आपकी काम करो। कि सर जो वीडियो नहीं आ रहा है, मेरा यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू होगा, मेरा वीडियो तो ऑन है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है। थैंक यू सर। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान गढ़ गढ़ ये कहते हैं गो ऑन ड्यूटी, आप आपकी काम में जाइए। आपका जो काम है, आपका जो नेचर ऑफ ड्यूटी है, आप यहाँ पे वेस्टीज अगर कर रहे हो, जो आपको अप्लाई नहीं बोल रहे कि तुम्हारा काम यही है, तो गो ऑन ड्यूटी, उस काम को करते रहिए, भगवान आपको देता रहेगा। कहना चाहता हूं मैं दोस्तों, इफ यू रियली वांट टू थ्राइव, अगर आप थ्राइव करना चाहते हो, तो यू हैव माने यू गट टू थिंक अनकॉमन। यानी कि अगर आप थ्राइव करना चाहते हो, तो आपको कुछ अनकॉमन सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जो अनकॉमन ही आपको आगे लेकर जाता है। क्योंकि अनकॉमन ही आपको आगे लेकर जाता है, और वही अनकॉमन आपको बड़ा बनाता है। क्योंकि वो देखिए, वो क्योंकि एक दुनिया में एक चीज है, वो कुछ नेचुरल है, कुछ अननेचुरल है, कुछ नेचुरल है, कुछ अननेचुरल है। वो जो नेचुरल जो है ना, वो नेचुरल तो नेचुरल ही है। सांसें लेना नेचुरल है, कपड़े पहनना अननेचुरल है। कहना चाहता हूं दोस्तों, सांसें लेना नेचुरल है, कपड़े पहनना अननेचुरल है। खाने को पका के खाना ये अननेचुरल है। पानी में जहाज जाना वो अननेचुरल है दोस्त। सबसे बड़ा बात ये है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पानी में अगर जहाज चल रहा है ना, तो वो अननेचुरल है, वो सोच की नतीजा है, वो किसी ना किसी का सोच की नतीजा है। वो अननेचुरल तरीके से आज इतना बड़ा जो लोहा है ना, वो आकाश में उड़ पा रहा है। वो इतना बड़ा लोहा जो है ना, वो आज पानी में मतलब वो जा रहा है। सेहत खराब होना वो नेचुरल है, सेहत को ठीक करना वो अननेचुरल है। सोचिएगा, इसके ऊपर आप सोचिएगा कि मेरा सक्सेस का एक ही पहला जो रूल है, जो मैं सक्सेस के बारे में अगर बताऊंगा, कुछ 2-4 पॉइंट आपका साथ में शेयर करना चाहूंगा। मेरा सक्सेस का एक ही रूल है, पहला रूल है अप्लाइन। पहला चीज है अप्लाइन। अप्लाइन जो आपसे करवाता है दोस्त, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। ऑफलाइन आपसे जो करवाते हैं वो आपकी समझ में नहीं आएगा दोस्त।
अगर आपकी समझ में आता तो अपलाइन की जगह आप होते। आपकी समझ में नहीं आएगा, उसमें से आपको शायद गुस्सा आ सकता है, आप अपलाइन को छोड़ के जा सकते हो, अपलाइन से आप दूर हो सकते हो या अपलाइन से आप अटैच हो सकते हो। क्योंकि दोस्त एक चीज मुझे मालूम है, जब मैंने अपलाइन से दूर हुआ हूं, जब भी मैंने अपलाइन से दूर हुआ हूं, मुझे बहुत बड़ा बड़ा ठोकर आया हुआ है, बड़ा बड़ा धक्का मैंने खाया हूं। सीधा अर्थ से मैंने नीचे गिरा हूं, ऊपर से सीधा नीचे गिरा हूं, वहां से फिर अपलाइन का पास जाकर मतलब पैर पकड़ दूं। मैं कई बार अपना अपलाइन का पैर, सर का पैर कितना बार, सर गलती हो गया, सर गलती हो गया, माफ कर दीजिए, सर गलती हो गया, माफ कर दीजिए। मेरा अपलाइन इतना उदार है, इतना, इसीलिए तो वो आज भगवान की जगह पे बैठे, उतना उदार है। कितना गलत मैंने किया हूं, कितना गलती मैंने किया हूं, जितना गलती मैंने किया मेरा अपलाइन मुझे माफ कर दिया, मेरा अपलाइन मुझे माफ कर दिया। एक बार मैंने जाकर पैर पकड़, सर गलती हो गया, सर गलती हो गया, माफ कर दीजिए। अरे 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 ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये करो ये करो, वो करो वो करो वो करो। फिर खुशी हो जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ। जब भी मैंने गलत किया, ऊपर वाला मुझे लंबा लंबा प्रहार किया और सीधा ऊपर से मैंने नीचे गिरा। फिर मैंने सोचा अरे यहीं पे गलती हो गया, चलो फिर ठीक करते, चलो फिर ठीक करते, चलो फिर ठीक करते। धीरे 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 समझ में आ गया, अपलाइन का पीछा छोड़ना नहीं है, अपलाइन की शरण को पकड़ना है, अपलाइन की चरण को पकड़ना है, अपलाइन की शरण में आना है। चाहे दूसरा कोई कुछ बोले या ना बोले, कोई करे या ना करे, कोई आए या ना आए, मेरा भगवान अगर मेरा साथ है तो दुनिया तो मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा। क्योंकि कहीं पे मैंने सुना था, कहीं पे मैंने सुना था, यू प्लस योर गॉड, यू प्लस योर गॉड इज इक्वल टू योर विनर। अगर आप और आपका साथ आपका भगवान है तो आपको जीतने में कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरा पास मेरा भगवान, कभी भी मैंने गलती किया वो मुझे माफ किए और मेरा साथ भी दिए। यही एक अपलाइन का बड़ा रोल प्ले होता है मेरे लिए। मेरा सक्सेस का सबसे पहला रूल है मेरा अपलाइन। मेरा सक्सेस का दूसरा रूल है दोस्त, वो है आपका विचार, यानी कि आपका थिंकिंग। आप बड़ा सोचिए, क्योंकि वो जो 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 थिंक है ना, जो सोच जो है ना, वो आपका अनकॉमन होना चाहिए। आज के 15 साल 20 साल 30 साल के बाद आपका पोता जब होंगे ना, वो आपका ऊपर हंसेंगे। आप जब बोलेंगे कि दिल्ली, भुवनेश्वर से दिल्ली 1.5 घंटा 2 घंटा लग रहा था, वो हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? वो इसीलिए हंसेंगे दोस्त, हम ये एक चीज को, हमने अभी मैसेज काफी दिन पहले ये मैसेज आ चुका है कि यूएसए टू लंदन 2500 किलोमीटर है। एक ट्रेन आ रहा है जो 18 मिनट में 2500 किलोमीटर की सफर करेगा। सोच पाते हैं आप? ये सोच का नतीजा है। लंदन से यूएसए 2500 किलोमीटर 18 मिनट में, वो भी ट्रेन। मतलब दुनिया कितनी बदल रहा है। ये हमारा जो सोच है ना, ये अनकॉमन थिंकिंग कितना बड़ा काम कर रहा है। हम आम आदमी है और आम आदमी बनकर रह जाते हैं। अगर कुछ आज कुछ नहीं सोचेंगे, अब वो हम बड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सब सोच की नतीजा है। और बहुत सारे लोगों को वो आदत भी हो गई है, तो सोचते नहीं है, जो करता हूँ बढ़िया करता हूँ, बढ़िया काम मैं करता हूँ, चलो उसमें से दर्द होता है कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी तो खुशी मिलता है, महीने में 1 2 दिन 3 दिन 5 दिन तो मिलता है, 25 दिन दुख मिलता है, चलो आदत सी पड़ गई है। एक चेयर में एक कील है ऊपर ऊपर की तरफ, एक आदमी जाकर उस कील का ऊपर बैठ जाता है। जब वो चुक जाता है, अरे क्या चुक गया, देखा वो कील है, अरे बैठ तो गया हूँ, चलो आज दर्द सह लेता हूँ। वो फिर दूसरा दिन जाता है, फिर वही चेयर में बैठने के लिए जाता है, वो कील ऊपर है, वो दूसरा पैंट पहनता नहीं है, बस इतना ध्यान रहे वो वही पैंट पहनना चाहिए जहां पे वो किल चुका था। फिर वो जाकर वहां पे बैठ बैठ के उसका आदत बन चुका है, वहां पे एक सकड़ बन चुका है।
अभी दर्द नहीं हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है तो वो प्रैक्टिस हो चुका है। मैं जो कहना चाहता हूं दोस्त, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाइए। तो मेरा कहना मतलब है कि हमारा हम हार्डवेयर वाइज हम सब समान है। मेरा 2 आंखें है, आपका 2 आंखें है, मेरा 2 हाथ है, आपका 2 हाथ है। वो जो सरोज सर का 2 आंखें है, आपका 2 आंखें है। सिद्धार्थ सर का 2 आंखें है, आपका 2 आंखें है। सिद्धार्थ सर का 2 हाथ है, आपका 2 हाथ है। सिद्धार्थ सर का 1 सर है, आपका भी 1 सर है। लेकिन डिफरेंट कहां पर है? डिफरेंट सॉफ्टवेयर वाइज है। वो सॉफ्टवेयर हमारा मेंटालिटी, वो सॉफ्टवेयर हमारा मेंटालिटी है दोस्त। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तब उसका मतलब दिमाग में कुछ नहीं है, वो खाली सब खाली मतलब हार्डवेयर लेके आया है। सॉफ्टवेयर उसकी दिमाग में डाला जाता है। ये तेरा माँ है, ये तेरा दादा है, देखे ये अकेला तेरा बाप है। उसको याद दिलाया जा रहा है, मतलब उसका सॉफ्टवेयर में डाला जा रहा है। ये तेरा बाप है, ये तेरा माँ है। कहना चाहता हूं दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग जो है, वो नेटवर्क मार्केटिंग मतलब लोगों का बिजनेस है। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक लोगों का बिजनेस है। द नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस ऑफ पीपुल्स बिजनेस। ये लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे हाउ टू डील विथ पीपुल, हाउ टू डील विथ पीपुल। आप लोगों का साथ कैसे डील करें, आप लोगों को कैसे जीते। वो लोगों का साथ डील करने से पहले, लोगों से जीतने से पहले, पहले आप खुद का ऊपर काम करिए, खुद से जीतिए। जब तक आप खुद का ऊपर काम करके खुद से जीत नहीं पाओगे, तब तक आप कभी भी आप लोगों से जीत नहीं पाओगे, आप लोगों से डील नहीं कर पाओगे। नेचुरल लॉ ये कहता है, क्योंकि नेचुरल लॉ मानना पड़ेगा। नेचुरल लॉ ये कहता है दोस्त, गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? वो गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने निकाला था। क्या न्यूटन जब निकाला था उससे पहले क्या जो चीज ऊपर से था वो नीचे नहीं आ रहा था? क्या आ रहा था? क्या वो नियम निकलने के बाद क्या वो ऊपर वाला चीज फिर ऊपर चला जाता है? क्या नहीं, सारा का सारा वो पहले हो रहा था। हमारा शरीर में 2 किडनी है, ये नेचुरल लॉ है। 2 लीटर खून वो हर मिनट में वो क्या करता है? वो प्यूरिफाई करता है। कोई डॉक्टर का 3 लीटर नहीं होता है। ये नेचुरल लॉ, उसको मानना पड़ेगा। वो आपका हाथ हो या मेरा हाथ हो, या वो प्राइम मिनिस्टर का हाथ हो, या प्रेसिडेंट का हाथ हो, या अमेरिका का प्रेसिडेंट का हाथ हो, किसी हाथ किसी का भी हो, हाथ किसी का भी हो, जब वो आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा। इट्स ए नेचुरल लॉ, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसको आपको मानना पड़ेगा। तीसरा जो है, जो आप करना चाहते हो दोस्त, एक बार पूछ तो लो। आस्क, ASK, आस्क, एक पूछ तो लो। पूछने से क्या होगा दोस्त? पूछने से क्या होगा? पूछने से आपका लाम, आपका क्या होता है, नेचुरल लॉ क्या होता है, वो काम करता है। क्योंकि कहना ये चाहता हूं दोस्तों, आप जिस जगह में बैठे हुए हो ना, आप जिस जगह में बैठे हुए हो, वहां पे नेचुरल लॉ काम कर रहा है। आपका चारों तरफ एक वेव चल रहा है, मैग्नेटिक वेव चल रहा है। अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो आपका मोबाइल आपको वो टेस्ट कर देगा। कीजिए, आप एक एफएम लगाइए, 102 एफएम लगाइए, 105 एफएम लगाइए। वो एफएम क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है। वो फ्रीक्वेंसी आपकी मोबाइल उसको पकड़ रहा है। जब वो फ्रीक्वेंसी लग गया, कुछ ना कुछ बजने लगा, गाना बजने लगा, आपकी मोबाइल में वो गाना बजने लगा। वो फ्रीक्वेंसी आपका मोबाइल ने कैच किया, इसका मतलब वो वेब आपका घर का अंदर है। वो गाना जब बजने लगा, वो गाना बजने के बाद क्या हुआ दोस्त? एक दुख भरा गाना बजा। वो दुख भरा गाना जब बजने लगा तो आपको वो गाना अच्छा नहीं लगा। आपने क्या किया? आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, एक रोमांटिक गाना गाने लगा। वो रोमांटिक गाना आपने
सोना सुनना शुरू कर दिया। दोस्त मैं जब कोई यही कहना चाहता हूँ, आप जब रोमांटिक गाना सुनना शुरू कर दिया, क्या दुख भरी गाना हो गया क्या? नहीं दोस्त, वो दुख भरा गाना अभी भी फ्रीक्वेंसी में चल रहा है। वो दुख भरा गाना अभी भी मतलब फ्रीक्वेंसी में चल रहा है। कहना ये चाहूंगा कि यही कहना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के कारण, नेचुरल लॉ जो करता है, एक एग्जाम्पल का कारण मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब दुख भरा कहानी आपको आता है तो आप अवॉइड करके दूसरा गाना सुनते हो। उसी तरह हमारा जिंदगी में जब दुख आता है ना, तब जब हम उसको अवॉइड करेंगे करके और फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो हमको रोमांटिक गाना सुनना मिल जाएगा। वो दुख वो उसको फ्रीक्वेंसी में रह जाएगा, हमारा जिंदगी में खुशहाली आ जाएगा। इस तरह मेरे और आपके अंदर ये ताकत है। वो ताकत आपका सोच है, वो ताकत आपका विचार है। इंडिया में कम से कम 100 भाषा है, कम से कम 100 भाषा से बात करते हैं। सारा दुनिया में 1000 भाषा में लोग बात करते हैं, लेकिन भगवान एक है। भगवान को सब लैंग्वेज पता है क्या? या सब लैंग्वेज को पता करने की कुछ जरूरत है? नहीं है। भगवान एक चीज जानते हैं, आप जो मांगते हो भगवान तथास्तु कर देते हैं। तथास्तु बेटा, भगवान का काम एक ही है, तथास्तु। आप कौन सा भाषा में मांग रहे हो, कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, किस तरीके से मांग रहे हो, बात वो नहीं है। बस भगवान ये कहता है तथास्तु। और हम अगर वही गाना वही फ्रीक्वेंसी अगर बजाते रहेंगे, मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझसे कोई नहीं जुड़ रहा है, मेरा अपलाइन ये कर रहा है, मेरा डाउनलाइन ये कर रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा हो रहा है, वो मैं इस काम के लिए लायक नहीं हूँ, ये कंपनी का प्रोडक्ट चलता नहीं है, कोई लेता नहीं है। वो दुख भरी गाना जब आप गाते रहोगे गाते रहोगे गाते रहोगे, भगवान बोलेगा सच में तू गाना गा रहा है ना, तथास्तु। जो तू बोल रहा है तेरा साथ वही होगा, जो तू बोल रहा है तेरा साथ वही होगा। वो फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर दुख में हो तो सुख का फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर दो, भगवान बोलेगा तथास्तु। मैं कहना चाहता हूं ये दोस्तों, मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा सोच की नतीजा हम जहां पर है, इस सोच को बदल देंगे तो आपका जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा। एक आदमी से मैं मुलाकात हुआ, वो आदमी बोला भाई 10 साल हो गया, शादी हो गया, मेरा बीवी से बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला तू अकेला शादीशुदा है क्या? मैं भी शादीशुदा हूँ। क्या हुआ? ना जब भी मैं जाता हूँ मेरा बीवी कुछ ना कुछ कहता है। मैंने बोला सोल्यूशन क्या है? ना मैं कभी जल्दी घर जाता नहीं हूँ, लेट से जाता हूँ, खाना वाना खा के सो जाता हूँ। मैंने बोला ये क्या सोल्यूशन है क्या? वो बोला क्या करें यार। मैंने बोला किसी दिन अगर आपका बीवी कुछ नहीं कहते हैं तो आप क्या करते हो? वो बोला जब एक दिन बीवी कुछ नहीं बोलेगी तो मैं टेंशन हो जाऊंगा। मैंने बोला क्यों? वो बोलेगा साला बीवी कुछ नहीं बोलती है, शायद बीवी का तबीयत खराब हो गया, बीवी का कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ हो गया। जाकर बीवी को पूछता हूँ तेरा चोंच तो हर दिन ऐसे चलता रहता था, आज तेरा चोंच बंद क्यों है? फिर बीवी अपना चोंच खोलती है, फिर शुरू हो जाती है। मैंने बोला ये तो प्रॉब्लम तुम्हारा है। दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, किसी भी मर्सिडीज बेंच में ये नहीं लिखा होगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कोई बीएमडब्ल्यू में देखोगे ये लिखा होगा? नहीं यार, कोई बीएमडब्ल्यू में आप नहीं देखोगे। कोई मर्सिडीज में देखोगे बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला? देखोगे नहीं। रेंज रोवर में आप देखोगे नहीं। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला कहां देखोगे आप? किसमें? कोई रिक्शा में, कोई ऑटो में, कोई ट्रक में, वहां पे लिखा हुआ है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अबे तेरे को देखता कौन है? तेरे को देखता कौन है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला मर्सिडीज को सब देखते हैं, वहां पे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला नहीं लिखा होता है।
मतलब हमारा ये फ्रीक्वेंसी को बदलना पड़ेगा दोस्त। एक गरीब आदमी है, नाम है उसका मुकेश अंबानी। एक गरीब आदमी है, नाम है उसका मुकेश अंबानी। एक घर बनाया है, 27 फ्लोर का घर है, 8,000 करोड़ खर्चा हुआ है, और रहने के लिए 6 आदमी है, नाम है उसका अंटिलिया। 8,000 करोड़ खर्चा हुआ है, उसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है। हमारा घरों का सामने हम कुछ भी, कोई वो नारियल मतलब टांग देते हैं या कोई नींबू टांग देते हैं, वो कुछ ना कुछ। अबे तेरा घर को देखता कौन है बे? कहना चाहता हूं दोस्त, मैं आपको ये समझने के लिए मैं चाहता हूं कि वो हम जो है ना, हमारा सोच की नतीजा है। और जब हम वो सोचते हैं कि हमारा बात कोई सुनता नहीं है, हमसे कोई मिलता नहीं है, सब बुरा नजर हमारा ऊपर है, हमारा ऊपर सब कुछ होता है, बचपन से मेरा साथ गलती हुआ है, बचपन से मेरा साथ गलती हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भगवान बोल रहा है तथास्तु। तू बोल रहा है दुख भरा कहानी, तेरे को मिलेगा दुख। सरोसार की मुंह से कभी मैंने सुना नहीं दुख भरा कहानी। सरोसार जब भी बोले खुशी का बात बोले, बिंदास। अपलाइन का साथ जब भी रहोगे, अपलाइन आपको खुशी बोलेगा, और दूसरों का बात जब सुनोगे वो दुख का नहीं सुनाएगा। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो जूता टांगेगी अपना घर में सामने। सरोसार के घर में कुछ नहीं है, चाहिए सरोसार की रेंज रोवर में वो नहीं है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। दिव्य ज्योति सार की गाड़ी में नहीं है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लेकिन अभी वो बिंदास जी रहे। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर में मर्सिडीज खरीद रहे थे, अभी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो गए। तरक्की हो रहा है, क्यों? वो बोल रहे हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं अच्छी नजर वाले तेरा सपना बड़ा अगर है तो तू अच्छा काम करेगा, भगवान बोल रहा है तथास्तु। दिव्य सार यूसी से डीयूसी बन गए, सौरसार 10 लाख से 14 लाख बन गए। समझ में आ रहा है? मैं अच्छी बातें बोलने लगा, 50,000 से लेकर इनकम, आज मैं 1 लाख इनकम हर महीना कमा रहा हूं। हर वक्त सपना बड़ा रखिए, बिग ड्रीम, सपना बड़ा रखिए। क्योंकि क्या होता है, हम सपना क्या करते हैं, सपना को हम बोलने के लिए, सपना मांगने के लिए जाते हैं भगवान का पास, एक चम्मच लेके जाते हैं, भगवान कुछ दे दो। साला भगवान चम्मच में कितना देगा? बड़ा हंडा पकड़ के ले जाओ, मांगो। केदार सर बोल रहे हैं, ये केदार सर का डायलॉग, मैं खुद का डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, केदार सर का डायलॉग। चम्मच लेके मांग रहे हो क्यों? सब तो तुम्हारे लिए बना हुआ है। मांगना है तो बड़ा मांगो, बड़ा सा हंडा ले लो, मांग लो, प्रभु डाल दो। भगवान बोलेगा तथास्तु। दिया मर्सिडीज, दिया बीएमडब्ल्यू, दिया 1 करोड़। अपना बात नहीं कर रहा हूं, केदार सर का बात कर रहा हूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा लीडर है दोस्त। केदार सर, उनसे हम तो, और जो भी पाना चाहते हो आप पूछना शुरू कर दो, क्योंकि पूछने से बड़ा मिलेगा, नहीं पूछने से कुछ नहीं मिलेगा। एक बार पूछ तो लो। अब आप कभी शताब्दी में जाए, जनशताब्दी में, जनशताब्दी आप जब जाओगे दोस्त, आप जनशताब्दी में एक चीज आपको मिलेगा, एक बार आपको चाय मिलेगा। लेकिन मैं शताब्दी में गया, मेरा पास एक आदमी बैठा था, मैंने बोला भाई दोबारा चाय पीने के लिए इच्छा है, क्योंकि चाय हमारा फेवरेट है, चाय दोबारा पीने के लिए नहीं, क्यों अपने मुंह को खराब कर रहे हो? मैंने बोला ठीक है चल दोस्त देखते हैं। फिर मैंने उसको बोला भाई 1 कप चाय मिलेगा? बोला हाँ सर जरूर, लाकर दे देता है। पूछने में क्या अर्ज है? कहीं पे जाता हूं, कहीं पे जाता हूं, जो कोई मेरा सामने आता है, मेरा दायरे में जो आता है उसको पूछ लेता हूं, भाई वेस्टीज क्या कुछ करने के लिए चाहता है? पूछ तो लो, शायद रिजल्ट मिल जाएगा, पूछो। मतलब कहना चाहता हूं मैं आपको दोस्त, ये कहना चाहता हूं, whenever you ask always you gain something। यानी कि आप जब भी कब पूछते हो किसी से, आप कुछ गेन करते हो। और एक एग्जांपल दूंगा, मैं कॉलेज में जो 6 महीना बोल रहा हूँ, जो 6 महीना में कॉलेज गया था, मैं तो बहुत बड़ा हूँ अब, मतलब बहुत, मतलब
डेंगा हूँ, मतलब ऊंचा हूँ। मेरा अभी हाइट है 5 फुट 2 या 3 होगा शायद। मैं कॉलेज में जब गया होगा, मैं कितना हाइट होगा एक बार याद कर लीजिए। मैं गया जब मैं कॉलेज गया, उसके बाद एक लड़की का एडमिशन हुआ, वो बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल था। सब उसको देख रहे थे। ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं दोस्तों, शायद आपका साथ हुआ होगा। सब उसको देख रहे थे, सब उसको देख रहे थे, और कोई उसका साथ मतलब जुड़ नहीं रहा था। सबका दिल उसका पास था, लेकिन कोई उसका पास जा नहीं पा रहा था। क्या होगा, उसका साथ कौन मिलेगा, कौन मिलेगा, कौन मिलेगा, कौन मिलेगा। फिर मैंने उनका पास गया। जाने के बाद मैंने उनका नाम पूछा। नाम पूछने के बाद उन्होंने मेरा नाम बोला। फिर उनका साथ मेरा दोस्ती हो गया। मैं बस इतना सा हूँ, हाफ पैंट पहन के मैं कॉलेज गया हूँ। मेरा से जितना सारा दोस्त थे, जितने सारे मेरे क्लासमेट थे, और मेरा ऊपर वाला जो थे, सारे के सारे आकर उस मैडम को बुलाया। और वो जो उसको बोला कि हम भी तुम्हारा दोस्त है, हमसे मिला करो। बोला ठीक है, मिलेंगे। वो मैं वहां पर खड़ा था, ये मेरा तजुर्बा है। मैं वहां पर खड़ा था। वो बोला कि हम इतना सुंदर है, हम इतना मतलब हैंडसम है, हमारा पास गाड़ी है, ये पैदल में कॉलेज आ रहा है, तुम उसमें क्या देखा, उसका साथ मिल गया। उस लड़की ने जो जवाब दिया, ये मतलब एक एजुकेशन है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि कहना चाहता हूं दोस्तों मैं आपको, उस लड़की ने उस दिन जो जवाब दिया, उस दिन मैंने सबक लिया कि ये पूछने का ताकत क्या है। क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए होता है, मैं पूछ लेता हूं। और उसने बोला, पिछले 15 दिन हो गया मैं कॉलेज आ रहा हूं, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मुझे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, मेरा नाम कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, इसका अंदर क्या है क्या नहीं है। शत्रुघ्न मेरा नाम पूछा, और मेरे से दोस्ती किया, और मैं उसका साथ मेरा दोस्ती हो गया। उसका अंदर क्या क्वालिटी है क्या नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसने मुझे कम से कम मेरा नाम तो पूछा, इसलिए मेरा उसका साथ दोस्ती हो गया। समझ में आ रहा है दोस्त, समझ में आ रहा है? यस, पूछ तो लीजिए, पूछने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट मिलेगा। ये सेलिंग प्रोफेशन है। सेलिंग मीन्स रिलेशनशिप बिल्ड करना। सेलिंग मीन्स रिलेशनशिप बिल्ड करना दोस्त। गंजे को अगर कंगी बेचोगे तो आपका रिलेशनशिप टूट जाएगा। गंजे को कंगी बेचने के बदले में आप गंजे को तेल बेचिए, ताकि उसका बाल उठ जाए। बाल उठने के बाद आप तेल बेचोगे और कंगी भी बेचोगे। आप दोनों बेच सकते हो और लंबा रिलेशनशिप हो सकता है। यही कहना चाहता हूं दोस्तों, जो रेस में मतलब जो रेस में जो फेल हो रहा है, जो काम में जो फेल हो रहा है दोस्त, वो फेल नहीं हो रहा है। वो रेस में जो है वो कभी फेल नहीं होगा, लेकिन जो घर में बैठ जाएगा वही फेल हो जाएगा। किसी का साथ कंपेयर मत करना, आप हमेशा अपना काम करते रहिए। एटीट्यूड कभी भी किसको कमी मत समझना। आपका एटीट्यूड कभी भी किसी को कमी मत समझना। एक आटम है जो आंखों में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सारा दुनिया को तेज तेज कर सकता है। एक आटम है, परमाणु। ये कोविड आंखों में दिखाई दे रहा है? नहीं है ना, सबको पता है। जब पहले कोविड आया, लोगों ने उसको डिनाई किया, लेकिन सारा वर्ल्ड को हिला के रख दिया। आप किसी को छोटा मत समझिए दोस्त। कोई अगर आपका पास आता है, उसको छोटा मत समझिए। अगर आपका ऑफलाइन आपसे कम पढ़ा लिखा हो, आपका ऑफलाइन आपसे कम बुद्धिमान हो, आपका ऑफलाइन आपके कम छोटा है, आप कम ही मत समझिए, छोटा मत समझिए। वही है आपकी अंदर आपको आग लगा के आपको आगे लेकर जाएगा। किसी को छोटा मत समझिए। पेशेंस, आप पेशेंस रखिए, क्योंकि धैर्य ही आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन होता है। आपका तबीयत खराब है, क्योंकि धैर्य आपको सक्सेस देगा, मोटिवेशन आपको सक्सेस नहीं देगा। मोटिवेशन थोड़ा सा एजुकेशन देगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहूंगा सक्सेस होने के लिए सबसे पहले पेशेंस की जरूरत है। आपका तबीयत खराब है, मोटिवेट करने से आपका तबीयत ठीक हो जाएगा क्या? नहीं यार। आप जब दवाई खाओगे और पेशेंस से दवाई खाओगे, तभी आपका शरीर ठीक होगा।
तभी आपका शरीर ठीक होगा, क्योंकि पेशेंस आपका जिंदगी में परिवर्तन लाता है। प्रॉब्लम हमारा जिंदगी में ज्यादा नहीं आता है, हमारा जिंदगी में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आता है, हमारा जिंदगी में प्रॉब्लम ज्यादा इसलिए हो जाता है कि हम उस सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंडिंग में लेते हैं। हमारा जिंदगी में मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा आता है, प्रॉब्लम कम आता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। आपकी जिंदगी में अगर बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है या आता है, और हमारा जिंदगी में आया हुआ है, आने वाला दिनों में आएगा, वो प्रॉब्लम में बड़ा नहीं आता है, ज्यादा नहीं आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है और बड़ा हो जाता है। और प्रॉब्लम की नाम बार बार मत लेना दोस्त, क्योंकि आप जिसका नाम लोगे वही पावरफुल बन जाएगा। आप प्रॉब्लम का नाम बार बार लेना शुरू करोगे तो आपका प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा। एक पिक्चर आया था 100, उस पिक्चर में वो जो जो दिखा होगा, आपने याद किया होगा, वो भूत का नाम था आयर। वो जो बोला गया था, वो जो चर्च में उनको बोला गया था कि तुम उस आयर का नाम मत लेना। क्यों? जब उसका नाम तुम लोगे तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। आप याद कीजिएगा, आप प्रॉब्लम का नाम लोगे दोस्त, वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम का नाम न मत लीजिए, समझदारी से काम कीजिए। जब आप समझदारी से काम करोगे तो आपका जिंदगी में परिवर्तन आएगा, और वही चीज आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है जब आप अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम में आप पकड़ोगे। आज आपका पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है। मेरा पास भी मौका था। जिस दिन वो अपॉर्चुनिटी मैंने देखा, उसी दिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने बोला शायद यही एक चीज है ऊपर वाला मुझे देना चाहता था, और उस मैडम की कारण की वजह से मुझे मिला। सरोज सर ने मुझे सपोर्ट किया, आगे लेकर गया। मैं थैंक यू देना चाहूंगा ऑल ऑफ मेरा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, कल्याणी मैडम, विनोद सर, पार्वती मैडम, मैं सबको थैंक यू देना चाहूंगा। लेकिन सरोज सर की छत्र छाया की तले में बड़ा नीचे बड़ा हूँ, और उन्होंने मुझे मतलब तैयार किया है। और मेरा बहुत सारे जो नीचे के मेरे मेरे जो जो टीम है, लवेबुल टीम है, उन्होंने मुझे बहुत सारा चीजें मुझे सिखाया है, और उनकी वजह से आज मैं हूँ। क्योंकि ये मैट्रिक पढ़ने पढ़ने वाला बंदा इतना बड़ा बन नहीं सकता है। जो मेरा टीम और मेरा ऑफलाइन ने मुझे सिखाया है, उसकी बदौलत मैं आपका सामने आज बात कर रहा हूँ। बाकी रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बाप का पहला एक बेटा हुआ। जब बाप का एक आदमी का बेटा हुआ तो वो बाप का प्रमोशन हो गया। वो बाप नहीं था, अभी बाप बन गया। बाप का बाप दादा बन गया। सब प्रमोशन, सबका प्रमोशन हो गया। उससे बहुत सारा प्यार, उसके लिए पूजा पाठ कुछ भी करते रहते थे। जब दूसरा बच्चा हो गया तो दूसरा बच्चा के लिए, पहला बच्चा के लिए उतना नहीं होता था जो दूसरा बच्चे के लिए होना चाहिए, नहीं हुआ। वो दूसरा बच्चा जब देखा कि मेरा बड़ा भाई के लिए इतना सारा हो चुका है, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, वो दूसरा क्या कर रहा है, वो दुखी हो जाता है। फिर क्या हुआ? फिर जब उस छोटे को जब ज्यादा से ज्यादा प्यार करने लगते हैं तो बड़ा दुखी हो जाता है। यार, क्या वो छोटे को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे ज्यादा प्यार करते थे, अभी मुझे प्यार नहीं करते। और इसी जो सोच की वजह से वो क्या होता है, वो अपना दिमाग को नेगेटिव की तरफ लेके जाता है। वो हर वक्त ये कहता है मेरा साथ ये क्यों हो रहा है, मेरा साथ ये क्यों हो रहा है, मेरा साथ ये क्यों हो रहा है, मेरा साथ ये क्यों हो रहा है। बचपन से मेरा साथ यही होता आ रहा है, बचपन से मेरा साथ यही होता आ रहा है। सच में बचपन से उसका साथ कुछ नहीं हो रहा था। वो अपना दिमाग में वो चीज डाल चुका था, वो नेगेटिव अपना दिमाग में डाल चुका था। सिचुएशन हर जगह में हर किसी का साथ वही होता है। और मुझसे कोई जोड़ता नहीं है, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करता नहीं है, मेरा डाउनलाइन मुझे सपोर्ट करता नहीं है, मेरा डाउनलाइन मेरा साथ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए, आप मेरा अपलाइन मेरे मेरे को मुझे जब सब पहले बहुत प्यार करते थे, अभी प्यार करते नहीं है। अरे यार, प्यार तो करते थे ना। अपलाइन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहा है। आपको पता नहीं चलेगा अपलाइन क्या कर रहा है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अपलाइन जो कर रहा है आप बस करते रहिए। आप दिमाग मत लगाइए अपलाइन का ऊपर, जब लगाएंगे तब आपको धक्का आएगा। आप उसको मान सकते हो या नहीं मान सकते हो, ये आपका ऊपर, आपका मर्जी। लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूंगा, ये सब आपका जिंदगी में परिवर्तन हो सकता है जब आप डिसीजन लोगे। डिसीजन
4 तरह का डिसीजन होता है। आपने आज मेंटल डिसीजन ले लिया कि मैं वेस्टेज करूंगा, मेंटल डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल डिसीजन आप मेंटली डिसीजन ले लिया मैं वेस्टेज करूंगा, एमबीए वर्ल्ड वाइड का साथ मैं आगे जाऊंगा, एमबीए वर्ल्ड वाइड नंबर 1 है, हम नंबर 1 में बन जाऊंगा। आपने मेंटल डिसीजन लिया, मेंटल डिसीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? सर्वाइव यानी कि संघर्ष कहां पर है? फिजिकल डिसीजन में। फिजिकल डिसीजन में संघर्ष है दोस्त। जब आप लोगों के पास जाओगे, लोगों से मिलोगे, लोगों से बोलोगे, लोग आपको ना करेंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, दोस्त आपको कमेंट मारेंगे, कोई आपका साथ नहीं जुड़ेगा। जब उसी वक्त आपने क्या होगा कि आपका जो फिजिकली आप मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बाद में फिर आप फिजिकली जब देखते हो कि इतना दिन हो गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना हो गया, कोई मेरा साथ जुड़ नहीं रहा है, फिर क्या होगा दोस्त? आप फिजिकली टूट जाओगे, आप काम करना छूट दोगे। कोई अगर फिजिकली भी रेडी हो गया, जब कोई 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद उसका काम नहीं हो रहा है, 2 साल का बाद उसका काम नहीं हो रहा है, वो इमोशनली टूट जाता है। उसका पापा उसको कहता है 2 साल हो गया कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, क्यों कर रहा है? भाई बोल रहा है, बहन बोल रहा है, बीवी बोल रहा है, पति बोल रहा है, वो इतना मतलब इमोशनल का अंदर घुस जाता है। वो दोनों डिसीजन लेने के बाद, वो मेंटल डिसीजन, फिजिकल डिसीजन लेने के बाद फिर वो इमोशनल डिसीजन में चला जाता है, वहीं पे वो काम छोड़ देता है। और लास्ट में जो होता है वो स्पिरिचुअल डिसीजन। उस स्पिरिचुअल डिसीजन में हमारा हाथ नहीं है दोस्त, लेकिन उस स्पिरिचुअल डिसीजन हमको करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये लंबा टॉपिक है दोस्त, कम से कम 2 घंटा का टॉपिक है, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली ये 4 डिसीजन को जब एक कर दोगे, तब आपको सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू देना चाहूंगा आप सभी लॉट, आप लोगों ने मुझे इतना समय सुना और इतना समय मुझे दिया, तो मैं यहीं पे धन्यवाद देकर मैं मेरा जो वाणी है मैं क्लोज करना चाहूंगा। ओवर टू यू दिव्या सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। दिव्या सर, ओवर टू यू होस्ट। ये सरू सर है। जी मैं सरू सर को डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ। ओके। सरू सर आ रहे हैं अभी। यस यस यस। Okay, thank you so much. Thank you so much, थैंक यू सर। सतरोज जी। बहुत अच्छा, एक्सलेंट सेशन। एक्चुअली मैं तो आज अभी ड्राइविंग कर रहा था, अभी थोड़ा रुक के आपका सेशन अटेंड किया। सो सबसे पहले सतरोज जी, आप हो तो सतरोज जी? हेलो। सर यस यस, एक्सलेंट। सो थैंक यू सो मच। मैं शुरू शुरू से थोड़ा सुन रहा था, अभी थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, सुन नहीं पाया था, बट ये सेशन आज जितने लोग आप सुना, शायद स्टोरी तो इमोशनल डेफिनेटली रहा होगा, क्योंकि मैं तो जानता हूँ जितना बहुत स्ट्रगल करके सतनुज जी उनका लाइफ को शुरुआत किए थे।
कोरियर में जॉब करना और यहाँ पे टिफिन स्टॉल खोलना, ये सब काम करके उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़े थे। बट आज का जो लाइफ है, आज प्रेस्टीज में आज एज ए क्राउन डायरेक्टर आज काम करके लाखों का इनकम, और आज बेहतरीन आज गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप अचीवर, कार फंड अचीवर, ये सारे अचीवमेंट कर चुके हैं आज। अगर इस शत्रुघ्न जी जैसे बंदे अगर इस तरह स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं, जितने व्यूअर्स आज सुन रहे हैं, लगभग अभी भी 226 लोग आज सुन रहे थे, अभी 300 प्लस लोग तो सुन रहे थे, 300 लोग, अभी भी 226 लोग सुन रहे हैं। केवल एक आपको बताऊंगा फाइनली ये स्टोरी का मोरल, कि आप अगर आज आपका अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आज आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, या मैं जो भी आप लैकुना है, जो भी कमी है, अगर कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली आप ये काम करोगे, तो डेफिनेटली ये सिस्टम का अंदर, वेस्टीज जैसा सिस्टम एंड टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड के अंदर काम करके आप बहुत आगे जा पाओगे, ये तो गारंटी है। रहा बात दूसरा, अभी काफी लोग आपको आके बाइस्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आपको फोन करेंगे, आ जाओ मेरे पास, मैं आपको डायमंड क्राउन बना दूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे बाइस्ट करेंगे आपको। बट आप इतना याद रखिएगा, इस सिस्टम का अंदर जो भी आपका लीडर आपको आज इनवाइट किया, ये सारे इन्वॉल्व है एमबीए वर्ल्ड वाइड का साथ। एम्बियंस क्या करते हैं, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा रखे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना एंड जाके पूरा फिजिकली सपोर्ट करना, ये सब जो बाकी किसी का टीम का अंदर आप शायद इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना यहाँ मिलता है। फाइनली मेरा एक सवाल है शत्रुघ्न जी आपसे, ये कि सर। आपने अभी जो अचीवमेंट किए हैं, एक आपका सक्सेस का एक के कोर मंत्र बताइए जो आज आपको यहाँ तक पहुंचाया। सर कोर मंत्र तो सक्सेस का एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं जो गरीब परिवार में पैदा हुआ था, वो मेरा अपना जो परिवार को खुशी में रखने के लिए मुझे कुछ जरूरत था, जो मैं कुछ अच्छा कर पाऊं, वो जरूरत। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और मेरे को एक सिस्टम की चाहिए था, और एक मतलब मुझे एक सपोर्ट की जरूरत था। और जब वेस्टीज में मैंने देखा कि यहाँ पे लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो रहा है, और अगर मेरे से कम पढ़ा लिखा बंदा अगर यहाँ पे अच्छा पैसा कमा पा रहा है, तो मैं अगर इस सिस्टम को फॉलो करूंगा, और जो सक्सेस हुए हैं उनको अगर मैं फॉलो करूंगा, और मैं किसी का बातों में नहीं आऊंगा, क्योंकि इस वेस्टीज को मैं करने से मेरे को बहुत सारे कंपनी ने ऑफर दिया है, और बहुत सारा अलग टीम का लीडर ने भी मुझे ऑफर दिया है, आ जाओ मैं तुम्हें जल्दी बड़ा लीडर बना दूंगा। मैं उनको यही सवाल पूछा कि जब मैं पहले साइकिल से घूम रहा था, मेरा पास कुछ नहीं था, जब मेरा अपलाइन मेरा हाथ पकड़ के मुझे मतलब समंदर से उठाकर पहाड़ तक लेकर गए, तो तब तू कहाँ था? अब मुझे बोल रहा है मेरा साथ आ जा, मैं अपना कंपनी में आ जा, मैं तुम्हें जल्दी लेकर बड़ा कर दूंगा। तो मैं यही सवाल करता था, और मेरा दिमाग में एक ही चीज था कि मेरे को कुछ करना है, और जो सिस्टम बोला गया वही मैंने किया। लेकिन बीच बीच में जो गलती किया, मैं आपका सामने तो गलती किया, और आपको गलती मांगा, पैर भी कितने बार पकड़ा हूँ, सर गलत हो गया सर। मैं अपना गलत को मैं तुरंत मान जाता हूँ। मेरा कोर ऑफ सक्सेस जो है, मैं अपना गलत को खुद मान लेता हूँ कि सर मेरा ये गलती है, मैं खुद मान लेता हूँ, और उसको मैं खुद सुधार करता हूँ। थैंक यू एक्सलेंट सर। एक्सलेंट, बहुत अच्छा। तो आप सब लोग अगर जिस दिन आपको सेल्फ मोटिवेशन आपने हो जाओगे, किसी दूसरे को मोटिवेट, दूसरे आउटसाइडर मोटिवेशन जिस दिन आपको नहीं मिलेगा, अपने अंदर का मोटिवेशन आप लाओगे, जब घर एंटर करोगे, जब आपका परिवार को देखोगे कि मेरे फैमिली कैसे है, मेरे परिवार को आज किस तरह घर पे रहते हैं, आज मेरे मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, आज मेरे पास कौन सा गाड़ी है, मेरे पास आज कौन सा किस तरह लाइफस्टाइल है, ये सारे चीज जिस दिन आपका मोटिवेशन बन जाएगा, उस दिन से आपको कोई पावर नहीं रोक पाएगा। एंड दूसरा, आप इंडिपेंडेंटली डेफिनेटली काम कर रहे हो आज भी, एंड आगे भी इसको इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए आप प्लान करिएगा। किसी आउटसाइडर आके अगर आपको मोटिवेट करेगा, आ जाओ मेरे पास, तो आप कभी भी उनका बातों में आप जाएंगे तो फिर वो आपको बीच में छोड़ के जाएगा। अभी मैं आपको आज का बात कर रहा हूँ, अभी एक बहुत ज्यादा वायरल अभी वायरस चल रहा है मार्केट में, डायरेक्ट मैं नाम ले लेता हूँ, TSS
जो बहुत खतरनाक अभी काम कर रहे हैं, डायरेक्टली फोन करके, वो वेस्टीज में है बट वेस्टीजियंस को भी आके ये सब काम कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आज काफी लोग आज बोल रहे हैं सर ये इतने बड़े लीडर वो तो फेसबुक में शो कर रहा था बट आज इतने खतरनाक काम अंदर से कैसे करना शुरू कर दिया। मेहनत करके बंदा काम करते हैं, पुअर पीपल जो गरीब बंदे या जो लोग स्ट्रगल करके नेटवर्क बनाए थे 10 20 50 लोगों का नेटवर्क, वो आके बोलते हैं सर हमारा पास आ जाओ, हम TSS से हैं। बट हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग उन्हीं का वीडियो को पोस्ट करते हैं हमारा ग्रुप का अंदर। खबरदार मैं आपको बोलता हूँ, अगर वो अच्छे लीडर होता वो उनका टीम ऐसा काम नहीं करता। अभी अभी आप MMA का अंदर सुना होगा, एक बंदा ना, जो लोग MMA अटेंड किए थे, एक सर ने कहा कि उन्होंने डायरेक्टली मुझे फोन करके बोल रहे हैं तू हमारा पास आ जा,